चैप्टर 1 ठंड, भूख और एक नई आत्मा। बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। ठंडी हवा जंगल के बीच से गुजर रही थी और हर झोंका जैसे जीवन को और कमजोर कर रहा था। इस सुनसान जगह पर एक पतला कमजोर लड़का धीरे धीरे चल रहा था। ये था हुओ यूहाओ। कुछ दिन पहले तक उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, उसकी मां। अब वो भी चली गई थी। उसकी मौत ने यूहाओ के जीवन का आखिरी सहारा तोड़ दिया। घर उसके लिए कभी घर था ही नहीं, और अब उसके पास वापस जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए वो बस चल रहा था, बिना डायरेक्शन के, बिना उम्मीद के। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, कपड़े पतले थे, पेट कई दिनों से खाली था। आखिरकार उसकी सांसें तेज हो गई, नजर धुंधली होने लगी। वो एक पेड़ के पास रुका और फिर धीरे से जमीन पर गिर गया। उसका शरीर बेहोश था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसी पल एक अजीब घटना होने वाली थी। एक दूर स्थित ब्रह्मांड में एक अस्तित्व अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। ये अस्तित्व था शक्तिमान का। उसने अपनी दुनिया में अंधकार को हरा दिया था। उसका कर्तव्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसने अनंत ब्रह्मांड में यात्रा शुरू की। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। उसका शरीर इतनी विशाल ऊर्जा और गति को झेल नहीं पाया। धीरे धीरे वो टूटने लगा और अंत में उसका शरीर समाप्त हो गया। सिर्फ उसकी आत्मा बाची। वो आत्मा शांत थी, लेकिन बेमकसद नहीं। जैसे ही इसने एक कमजोर जीवन की झलक महसूस की, वो उसकी तरफ खींच गई और कुछ ही पल में वो हुओ यूहाओ के शरीर में समा गई। लेकिन ये सभी कुछ नहीं था। इसी समय एक और प्राचीन और अद्भुत अस्तित्व ने भी यूहाओ को महसूस किया। एक कोमल लेकिन अपार शक्ति से भरा हुआ जीव, स्काई ड्रीम आइसवर्म। उसने इस कमजोर लड़के के अंदर एक अजीब संभावना देखी। वो भी उसके शरीर में समा गया अपनी शक्ति के साथ। और फिर एक तीसरी उपस्थिति भी जागी, अंधेरे और ज्ञान का संगम, इलेक्ट्रोलक्स का एक बचा हुआ हिस्सा। वो पूरी तरह जीवित नहीं था, लेकिन उसकी चेतना अब भी मजबूत थी। वो भी यूहाओ के अंदर स्थापित हो गया। एक ही शरीर में तीन अलग अलग शक्तियां, लेकिन बाहर से सब कुछ शांत था। बर्फ अब भी गिर रही थी। कुछ समय बाद यूहाओ की उंगलियों में हल्का सा हिलना हुआ। उसकी सांसें धीरे धीरे वापस आने लगी और फिर उसकी आंखें खुल गई। उसने पहली बार गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। वो धीरे से बैठा और आसपास देखा। ये जगह अलग है। ये आवाज धीमी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सा संतुलन था। उसने अपने अंदर महसूस किया। यादें उभरने लगी। एक तरफ एक छोटे लड़के का दर्द था, अकेलापन, भूख और मां की याद। दूसरी तरफ एक पुरानी शांति थी, ध्यान, नियंत्रण और सच का ज्ञान। और कहीं गहरा एक ठंडी और तीखी सोच भी थी, जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो। यूहाओ ने आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। ये दुनिया अलग थी। यहां ऊर्जा का प्रवाह अलग तरीके से चल रहा था, लेकिन उसके लिए यह समझना मुश्किल नहीं था। ऊर्जा का नियम हर जगह एक ही होता है, बस रूप बदल जाता है। उसने धीरे से अपनी सांस को स्थिर किया। तभी जंगल में एक हल्की सी हलचल हुई। एक छोटा सा सोल बीस्ट उसके पास आया। उसकी आंखों में सावधानी थी, लेकिन वो सीधा हमला नहीं कर रहा था। यूहाओ ने उसे देखा। इस बार उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ महसूस किया। बीस्ट की ऊर्जा, उसका भय, उसका स्वभाव। कुछ पल के बाद
वो प्राणी धीरे से पीछे हट गया, जैसे उसने किसी खतरे को महसूस ही नहीं किया। यूहाओ ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा। बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ ठंड नहीं थी, वो एक नई शुरुआत का संकेत थी। हुओ यूहाओ का सफर यहीं से शुरू होता है, एक कमजोर लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके अंदर 3 अलग अलग शक्तियां जाग चुकी हैं। और धीरे धीरे वो इन सब को समझकर अपनी असली शक्ति तक पहुंचने वाला है। चैप्टर 2, अनजान दुनिया, पहला समझ। हुओ यूहाओ धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैर अभी भी कमजोर थे। थांद अब भी उसके आसपास थी, लेकिन उसका असर पहले जैसा गहरा नहीं था। उसने पहली बार ध्यान से आसपास देखा। बर्फ से ढाका जंगल, ऊंचाई पर खड़े पेड़ और हवा में एक अजीब सी शांति। ये जगह उसके लिए नई थी, लेकिन उसके अंदर जो चेतना थी, वो इस नएपन को लेकर घबरा नहीं रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। ये मेरी पुरानी दुनिया नहीं है। ये विचार सीधा और स्पष्ट था, ना कंफ्यूजन, ना डर, सिर्फ एक सीधा निष्कर्ष। शक्तिमान की चेतना धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। उसने तुरंत कुछ बेसिक चीजें इवैल्यूएट की। शरीर कमजोर है, एनर्जी लो है, एनवायरनमेंट अननोन है, डेंजर प्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहले स्थिति को समझना होगा। उसने धीरे से सांस ली, फिर एक बार, फिर तीसरी बार। उसने ध्यान लगाया, लेकिन यह ध्यान पावर के लिए नहीं था, यह ध्यान था समझने के लिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। यह सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, जैसे जीवित चीजें अपनी अलग अलग ऊर्जा लेकर चल रही हो। दुनिया ऊर्जा पर चलती है। उसने अपनी आंखें खोली। दूर एक छोटा सा प्राणी हिला। उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ देखा, ऑब्जर्व किया। फिर प्राणी ने भी उससे महसूस किया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो प्राणी धीरे से पीछे हट गया। फिर ये जीव प्रतिक्रिया देते हैं ऊर्जा पर। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। शक्तिमान ने अपना हाथ धीरे से उठाया। उसने अपने अंदर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं आई, सिर्फ एक हल्का सा फ्लो। शक्ति है, लेकिन पूरी तरह जागी नहीं है। उसने अपने शरीर को महसूस किया। इस शरीर की यादें धीरे धीरे सामने आने लगी। एक लड़का, उसकी मां, दर्द, अकेलापन। फिर कुछ पल के लिए उसका मन शांत हो गया। उसने उस दर्द को रिजेक्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया। ये शरीर अब मेरा है, तो इसका दर्द भी मेरा है। उसने आंखें खोली। अब उसकी नजर में थोड़ा बदलाव था। अब वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो समझ भी रहा था। H3, पहला सवाल, मैं यहां कैसे आया? उसने अपनी पुरानी यादों को याद किया। मल्टीवर्स, एनर्जी ओवरलोड, शरीर का टूटना, फिर एक खालीपन, और अब ये नया शरीर। इसका मतलब मेरी आत्मा ट्रांसफर हुई है। उसने सीधा कंक्लूजन निकाला, लेकिन उसने इस पर ज्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि उसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सर्वाइव करना, समझना, अडैप्ट करना। पहला ध्यान। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की। इस बार इसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ महसूस किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हुआ, जैसे कोई डॉर्मेंट चीज जग रही हो। उसने अपनी सांस को और धीमा किया,
फिर अचानक एक तेज दर्द उसके दिमाग में हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये उसके दिमाग के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। लेकिन शक्तिमान ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। घबराना नहीं, ऑब्जर्व करो। उसने अपने मन को कंट्रोल किया। दर्द धीरे धीरे कम हुआ और फिर एक हल्की सी आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई सो रहा हो और बस मरमर कर रहा हो। ये जगह। शक्तिमान ने तुरंत समझा, ये कोई और चेतना है। लेकिन वो पूरी तरह जगी नहीं थी, अभी नहीं। उसने धीरे से कहा। उसने उस आवाज को डिस्टर्ब नहीं किया। रियल वर्ल्ड थ्रेट। तभी जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। इस बार एक बड़ा सोल बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा था। शक्तिमान खड़ा हुआ। शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन मन पूरी तरह स्थिर था। उसने बीस्ट को देखा। सीधा हमला करना गलत होगा। उसने एक कदम पीछे लिया, अपनी सांस को कंट्रोल किया। बीस्ट तेज था, वो सीधा अटैक करने वाला था। उसी पल युहाओ की आंखों के अंदर एक हल्का सा ग्लो उभरने लगा। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी गाइड के, उसकी स्पिरिचुअल आइज इंस्टिंक्टिवली एक्टिवेट हो गई। सब कुछ स्लो हो गया। बीस्ट की मूवमेंट, उसका अटैक पैटर्न, उसकी एनर्जी फ्लो, सब क्लियर दिखने लगा। समझ आ गया। उसने एक छोटा सा मूवमेंट किया, साइड स्टेप। बीस्ट का अटैक मिस हो गया। फिर उसने एक छोटी सी एनर्जी पुश दी, ज्यादा नहीं, बस उतनी जितनी जरूरी थी। बीस्ट रुक गया, कंफ्यूज्ड। कुछ पल बाद वो पीछे हट गया। युहाओ ने सांस छोड़ी। ये शक्ति इस शरीर की है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसने ये भी महसूस किया, मैं इसे और बेहतर कंट्रोल कर सकता हूं। उसके अंदर जो सोई हुई आवाज थी, वो फिर से हल्की सी हिल्ली, लेकिन अभी भी पूरी तरह जगी नहीं थी। शक्तिमान ने आसमान की तरफ देखा। यह दुनिया अलग है, लेकिन नियम वही है। परंतु यह धीरे से वापस बैठ गया। पहले समझना है, फिर बढ़ना है। बर्फ अब रुक चुकी थी और एक नई कहानी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। चैप्टर 3। पहला साथी, पहली शक्ति। हु युहाओ वही बैठा रहा। थोड़ी देर पहले जो घटना हुई थी, उसने यू अंदर तक हिला दिया था। उसने एक सोल बीस्ट का सामना किया और बिना पूरी शक्ति के यू से रोक दिया। ये जीत नहीं थी, ये समझ थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। ये शक्ति कहां से आ रही है? जैसे ही उसने अपने अंदर ध्यान लगाया, उससे फिर वही हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हुआ। इस बार पहले से थोड़ा ज्यादा साफ, जैसे कोई अब जागने के करीब हो। उसने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। कुछ पल बाद एक हल्की सी आवाज उसके अंदर गूंजी। फाइनली थोड़ा स्टेबल हुआ ये शरीर। युहाओ ने आंखें नहीं खोली। उसने बस अंदर ही कहा, कौन हो तुम? फिर वात हल्ला। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। फिर एक हल्का सा हंसी भरा टोन आया। अच्छा है, डर नहीं रहा। मुझे पसंद आया। युहाओ ने अब अपना ध्यान और गहरा किया। उसके सामने एक रोशनी उभरने लगी, कोमल, ठंडी, लेकिन जीवित। वो रोशनी धीरे धीरे एक अजीब प्राणी का रूप लेने लगी। लंबा, हल्का, ट्रांसपेरेंट सा, और चमक रहा था। मैं हूं स्काई ड्रीम आइसवर्म, उसने गर्व के साथ कहा। 1,000,000 ईयर सोल बीस्ट। युहाओ चुप रहा। आइसवर्म ने आगे कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत स्ट्रांग है, मैं तुम्हें चूज करके आया हूं।
यू हाओ ने सीधा सवाल पूछा, तुम क्या करोगे? आइसवर्म थोड़ा एक्साइटेड हो गया। सिंपल, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा। यू हाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने अंदर महसूस किया, ये प्राणी झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन पूरी बात भी नहीं बता रहा था। कैसे? उसने फिर पूछा। आइसवर्म ने हल्का सा सांस ली। मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर देता हूं, तुम्हारी फाउंडेशन बनाऊंगा, तुम्हारी आंखों को और भी स्ट्रांग बनाऊंगा। अच्छा। इस बार यू हाओ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक हल्का सा ग्लो था। फाउंडेशन, उसने धीरे से रिपीट किया। उसके अंदर एक शांत आवाज उठी। ये शक्तिमान की थी। शक्ति लेना गलत नहीं है, लेकिन समझकर लेना जरूरी है। यू हाओ ने फिर आइस वर्म से कहा, इसका मतलब तुम मेरे अंदर रहोगे? आइस वर्म हंस पड़ा। बिल्कुल, तुम मुझे निकाल नहीं सकते, और ऑनेस्टली तुम्हें निकालना भी नहीं चाहिए। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। यू हाओ ने एक गहरी सांस ली। ठीक है। आइस वर्म एकदम खुश हो गया। ग्रेट, टू स्टार्ट करते हैं पहला रियल इंटीग्रेशन। अचानक आइस वर्म का शरीर रोशनी में बदलने लगा। वो धीरे धीरे यू हाओ के अंदर समाने लगा। इस बार यू हाओ ने रेजिस्ट नहीं किया। उसने अपने मन को बिल्कुल शांत रखा। जैसे ही वो ऊर्जा उसके अंदर गई, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी आंखों के आसपास एक तेज हल्का सा चमका। उसने तुरंत महसूस किया, उसकी परसेप्शन बढ़ रही है। पेड़ के पत्तों की हिलचल, जमीन के नीचे की नमी, दूर के प्राणियों की मूवमेंट, सब कुछ और क्लियर हो गया। आइसवर्म ने कहा, यह तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज का बेस है। यू हाओ ने धीरे से कहा, यह सिर्फ देखना नहीं है, यह समझना है। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई, अब तुम सही दिशा में हो। पहला कंट्रोल। यू हाओ ने अपनी आंखें बंद की। इस बार उसने कॉन्शियसली एनर्जी को फ्लो करने की कोशिश की। पहले थोड़ा अनस्टेबल था, फिर धीरे धीरे फ्लो स्मूथ होने लगा। आइसवर्म ने हैरानी से कहा, तुम फास्ट लर्नर हो। यू हाओ ने जवाब नहीं दिया। उसका फोकस अब सिर्फ एक चीज पर था, कंट्रोल। अंदर की तीसरी हलचल। तभी एक ठंडी सी लहर फिर से उठी। इस बार आइसवर्म भी रुक गया। ये क्या है? यू हाओ ने महसूस किया। ये आइसवर्म की एनर्जी नहीं थी, ना ही उसकी अपनी। ये कुछ और था, गहरा और शांत, लेकिन थोड़ा भारी। शक्तिमान ने धीरे से कहा, अभी इसे मत जगाओ। यू हाओ ने तुरंत अपना फोकस वापस खींच लिया। वो समझ गया, सब कुछ एक साथ नहीं होगा। रियल वर्ल्ड स्टेबिलिटी। यू हाओ ने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में स्टेबिलिटी थी। उसने धीरे से खड़ा होना ट्राई किया। इस बार वो बिना हिले खड़ा हो गया। शरीर अभी भी वीक था, लेकिन कंट्रोल आ रहा था। उसने आसपास देखा। ये जगह अब इतनी अजनबी नहीं लग रही। फ्यूचर का संकेत। उसने अपनी आंखों को हल्का सा फोकस किया। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा लाइट फ्लैश हुआ। बहुत छोटा, लेकिन क्लियर। शक्तिमान की आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी असली शक्ति अभी सोई हुई है। यू हाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ कर बढ़ूंगा। आइसवर्म हंस पड़ा। अब मजा आएगा। बर्फ पूरी तरह रुक चुकी थी, और पहली बार यू हाओ को लगा वो इस दुनिया में टिक सकता है। चैप्टर 4, मन का समुंदर। हुओ यू हाओ जंगल के बीच शांत बैठा था। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। उसने कुछ देर पहले ही एक अजीब अनुभव किया था। उसकी आंखें अलग तरह से देख रही थी, और उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही थी।
लेकिन वो समझ गया था, यह बस शुरुआत है। उसने धीरे से आंखें बंद की। इस बार उसका उद्देश्य सिंपल था, अपने अंदर को समझना। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे चुप होने लगी। हवा की आवाज, पेड़ों की हल्की हलचल, सब धीरे धीरे दूर जाने लगे। और फिर उसने खुद को एक अलग जगह पर महसूस किया। ये जगह बिल्कुल अलग थी। ना जंगल, ना बर्फ, बल्कि एक शांत, गहरा नीला सा समुंदर। ये था उसका स्पिरिचुअल सी। फाइनली तुम आ ही गए। एक हल्का सा खुश टोन उसके आसपास गूंजा। यूहाओ ने देखा, उसके सामने एक रोशनी उभर रही थी, और फिर उस रोशनी ने एक पहचानी हुई आकार ली। स्काई ड्रीम आइसवर्म। ये क्या जगह है? यूहाओ ने सीधा पूछा। आइसवर्म थोड़ा घमंड से बोला, ये तुम्हारा मेंटल सी है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का सेंटर। यूहाओ ने आसपास देखा। समुंदर शांत था, लेकिन उसमें गहराई थी। ये पहले नहीं था, उसने धीरे से कहा। आइसवर्म हंस पड़ा। ऑब्वियसली नहीं था, मैंने बनाया है। यूहाओ ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसने बस महसूस किया। ये जगह उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उससे रिजेक्ट भी नहीं कर रही थी। तभी एक शांत आवाज उसके अंदर गूंजी। ये था शक्तिमान का अस्तित्व। ये तुम्हारी चेतना का रूप है। इसे समझना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। यूहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। आइसवर्म ने फिर सीरियस टोन में कहा, सुन लो लड़के, मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूं। मैं तुम्हें पावर देने नहीं आया हूं। यूहाओ ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें फाउंडेशन देने आया हूं। तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज को स्टेबल करना, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यही मेरा काम है। यूहाओ ने ध्यान से सुना। मतलब मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूं? आइसवर्म ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, लेकिन यूहाओ ने इस बात को एक्सेप्ट किया। ठीक है। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई, यही सही शुरुआत है, अपनी स्थिति को समझना। आइसवर्म ने तुरंत कहा, तो स्टार्ट करते हैं। उसने अपनी रोशनी को फैला दिया। अपनी एनर्जी को पुश मत करो, सिर्फ फ्लो को महसूस करो। यूहाओ ने आंखें बंद की। इस बार उसने ना कंट्रोल किया, ना फोर्स किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया, एक हल्की सी ऊर्जा उसके स्पिरिचुअल सी में हिल रही है। वो अनस्टेबल नहीं थी, लेकिन अभी वीक थी। ये तुम्हारी बेस स्पिरिचुअल पावर है, बड़ा आइसवर्म ने कहा। यूहाओ ने धीरे से कहा, इससे बढ़ाया कैसे जाता है? आइसवर्म ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रैक्टिस बागे होनी चाहिए, और पेशेंस। इस समय शक्तिमान की चेतना चुप नहीं रही। सांस पर ध्यान दो, उसने धीरे से कहा। ऊर्जा को अंदर खींचने की कोशिश मत करो, उसे अपने आप आने दो। यूहाओ ने तुरंत उस बात को फॉलो किया। उसने अपनी सांस को धीमा किया। धीरे धीरे उसका स्पिरिचुअल सी हल्का सा चमकने लगा। आइसवर्म थोड़ा सरप्राइज हुआ। ये नॉर्मल से फास्ट है। यूहाओ ने कुछ नहीं कहा, वो बस कंटिन्यू करता रहा। पहला स्टेबल पॉइंट। कुछ समय बाद उसका स्पिरिचुअल सी बिल्कुल शांत हो गया। ना कोई वेव, ना कोई डिस्टर्बेंस, बस एक हल्की सी रोशनी। यूहाओ ने आंखें खोली। ये। आइसवर्म ने तुरंत कहा, यह तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल स्टेट है। अब तुम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। अंदर की तीसरी चेतना। तभी समुंदर के एक कोने में हल्का सा अंधेरा हिला। यूहाओ ने तुरंत महसूस किया, वहां क्या है? आइसवर्म रुक गया। अभी उस तरफ मत जाओ। शक्तिमान ने धीरे से कहा, हर चीज का समय होता है। यूहाओ ने तुरंत अपना ध्यान वापस खींच लिया। वो समझ गया,
अभी सब कुछ एक साथ नहीं होगा। वापस रियल वर्ल्ड। उसने आंखें खोली। जंगल वापस सामने था, लेकिन अब वो अलग लग रहा था। मैं समझ रहा हूं, उसने धीरे से कहा। अब उसका पाथ क्लियर था। पहले माइंड स्ट्रॉन्ग करना, फिर एनर्जी कंट्रोल, फिर पावर अनलॉक। और कहीं अंदर शक्तिमान की पुरानी शक्तियां अब भी सो रही थी, लेकिन अब उन्हें जागाने का रास्ता मिल चुका था। चैप्टर 5। रास्ता शुरू होता है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के ऊपर फैल रही थी। हुओ यूहाओ धीरे धीरे चल रहा था। रात भर के ध्यान और आराम के बाद उसका शरीर थोड़ा स्टेबल लग रहा था। भूख अब भी थी, ठंड अब भी थी, लेकिन अब वो उनसे लड़ नहीं रहा था। अब वो उन्हें समझ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में एक नई ताजगी थी। अब रुकना नहीं है, ये विचार उसके अंदर से आया। उसका रास्ता अब क्लियर होने लगा था। उसे यहां जंगल में ज्यादा देर नहीं रहना था। आगे बढ़ना था, सीखना था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को स्ट्रांग बनाना था। अंदर की तैयारी। चलते हुए भी युहाओं का ध्यान अंदर ही था। उसका स्पिरिचुअल सी अब पहले से ज्यादा स्टेबल था। लहरें अब तेज नहीं उठ रही थी। सब कुछ धीरे संतुलित फ्लो में था। ये सही दिशा है। अंदर से एक शांत आवाज आई। ये शक्तिमान का मार्गदर्शन था। युहाओं ने बिना रुक के उस बात को एक्सेप्ट किया। उसने अपनी सांस को रिदम में रखा। हर कदम के साथ एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर और उसका मन एक साथ चल रहे हैं। आइसवर्म का ऑब्जर्वेशन। अंदर से आइसवर्म ने हल्का सा कमेंट किया, तुम्हारे जैसा कंट्रोल नॉर्मली बिगिनर्स में नहीं होता। युहाओं ने सीधा जवाब दिया, मैं जल्दी नहीं करूंगा। आइस वर्म हांस फारा। अच्छा हाय, वरना तुम फट जाते। युहाओं ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका फोकस अब बाहर की दुनिया पर शिफ्ट हो रहा था। नई दुनिया का पहला सफर। जंगल धीरे धीरे कम घना होने लगा। पेड़ों के बीच से एक पतला सा रास्ता दिखने लगा। युहाओ रुक गया। ये नेचुरल नहीं लग रहा। उसने धीरे से आसपास देखा। ये एक बना हुआ रास्ता था। इसका मतलब यहां से लोग गुजरते हैं। उसके अंदर एक नया थॉट आया। इस दुनिया में सिर्फ जंगल और बीस्ट ही नहीं है, यहां लोग भी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन था। डायरेक्शन। युहाओ ने रास्ते को फॉलो करना शुरू किया। चलते हुए भी वो अलर्ट था। उसने अपनी स्पिरिचुअल आइज को पूरी तरह एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन उसकी बेसिक अवेयरनेस एक्टिव थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने दूर से आवाज सुनी। लोगों की आवाज। वो तुरंत रुक गया। पहला कांटेक्ट। उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। ऑब्जर्व फर्स्ट। वो धीरे से एक पेड़ के पीछे छुप गया। दो लोग रास्ते पर आ रहे थे। एक लड़का और एक लड़की। दोनों के कपड़े नॉर्मल नहीं थे। उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। युहाओ ने उन्हें ध्यान से देखा। अंदर से आइसवर्म ने धीरे से कहा, स्ट्रांग लग रहे हैं। शक्तिमान की आवाज आई, उन्हें समझने की कोशिश करो, जल्दी जजमेंट मत दो। युहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। पहली मुलाकात। वो धीरे से बाहर आया। दोनों ने तुरंत उसे देख लिया। लड़की ने पहले रिएक्ट किया, कौन हो तुम? उसकी आवाज में शार्पनेस थी। युहाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं। लड़का थोड़ा रिलैक्स था। उसने युहाओ को ध्यान से देखा। तुम अकेला हो? हाँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर लड़की ने कहा, तुम्हारे पास कोई स्पिरिट पावर है? यह सवाल डायरेक्ट था। युहाओ ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से बोला, अभी वीक है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। नाम क्या है तुम्हारा? युहाओ। लड़का ने कहा, मैं बेबे हूं। लड़की ने थोड़ा प्राउड टोन में कहा, मैं तांगिया हूं।
ये दोनों थे, बेबे और तांग्या। अपॉर्चुनिटी। तांग्या ने सीधा पूछा, तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो? यूहाओ ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, हाँ। उसकी आवाज में कोई डाउट नहीं था, उसकी आंखों में देखा। फिर तुम्हें सही जगह जाना होगा। श्रेक एकेडमी। ये नाम सुनते ही यूहाओ के अंदर एक हल्का सा मूवमेंट हुआ। ना एक्साइटमेंट, ना शॉक, ना प्रॉब्लम, बस एक क्लैरिटी। यही रास्ता है। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई। सीखने का सही स्थान मिल गया। आइसवर्म ने भी कहा, गुड चॉइस, डिसीजन। यूहाओ ने सीधा कहा, मैं चलूंगा। टांग या ने हल्का सा स्माइल दिया, फिर चलो, लेकिन इजी नहीं होगा। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं इजी नहीं ढूंढ रहा। बेबे ने हल्का सा हंस कर कहा, अच्छा है, तब तुम सीख पाओगे। नई शुरुआत। तीनों साथ चलने लगे। यूहाओ अब अकेला नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसका रास्ता अब क्लियर था। जंगल सर्वाइवल, ट्रेनिंग फाउंडेशन, श्रेक एकेडमी ग्रोथ, और अंदर एक पुरानी शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। अभी वो शांत थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। चैप्टर एंड। अगर तू रेडी है, चैप्टर 6 में टैंग सेक्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रियल ट्रेनिंग स्टार्ट और शक्तिमान का फर्स्ट लाइट एलिमेंट स्पार्क आंखों से स्टोरी और नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। चैप्टर 6 सफार, संकल्प और शुरुआत। रास्ता अब सीधा हो चुका था। जंगल धीरे धीरे पतला हो रहा था और पेड़ों के बीच से एक बना हुआ रास्ता साफ दिखने लगा था। हो यूहाओ, बेबे और तांग या के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। 3 लोग एक ही दिशा में चल रहे थे। तांग या आगे चल रही थी। उसके कदम तेज थे, जैसे वो वक्त को पकड़ना चाहती हो। उसकी चाल रिलैक्स थी, लेकिन उसकी नजर हर जगह थी। यूहाओ सबसे पीछे नहीं, बल्कि उनके साथ चल रहा था। लेकिन उसका ध्यान 2 जगह था, बाहर और अंदर। अंदर का फ्लो। हर कदम के साथ यूहाओ अपनी सांस को स्टेबल रखता। एक रिदम बन चुकी थी। सांस अंदर, सांस बाहर, कदम आगे। फ्लो को तोड़ना नहीं। ये आवाज उसके अंदर से आई। ये शक्तिमान का मार्ग था। उसका स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी अब उसके शरीर के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। अंदर से एक हल्का सा कमेंट आया, तुम इतना काम कैसे रह लेते हो? ये आइसवर्म था। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, जल्दी करने से कंट्रोल टूट जाता है। बेबे ने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ महसूस किया था। तुम पहले से थोड़े अलग लग रहे हो, उसने कैजुअली कहा। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, शायद मैं बदल रहा हूं। टैंग या ने पीछे मुड़कर देखा। बस बदलने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। यूहाओ ने सिर हिलाया। इसलिए तो चल रहा हो। तांग सेक्ट का सच। कुछ दूर चलने के बाद तांग या रुक गई। उसने सीधा यूहाओ की तरफ देखा। तुम्हें पता है हम कौन हैं? यूहाओ ने सिर हिला दिया। नहीं। तांग या ने धीरे से कहा, मैं तांग सेक्ट की लीडर हूं। कुछ पल के लिए हवा जैसे रुक गई। तांग सेक्ट, एक नाम जो कभी शक्ति का प्रतीक था और अब लगभग खत्म हो चुका था। बेबे ने काम टोन में ऐड किया, हम उसे वापस उठाना चाहते हैं। यूहाओ ने सीधा पूछा, कैसे? तांग या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, स्ट्रांग लोगों के साथ। फिर उसने सीधा पूछा, तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो? यूहाओ ने बिना डिले के कहा, हां। उसकी आवाज सीधी थी, बिल्कुल क्लियर। फिर एक दिन तुम तांग सेक्ट का हिस्सा बन सकते हो, तांग या ने कहा। यूहाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
उसने सोचा नहीं, उसने महसूस किया, मैं सीखना चाहता हूं। उसने धीरे से कहा। बेबे ने हल्का सा हंसकर कहा, ये काफी है। साइलेंट ट्रेनिंग। सफर कंटिन्यू रहा। इस बार बेबे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तंग या ने भी अपनी चाल तेज कर ली। कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ये एक टेस्ट था। युहाओ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी सांस को कंट्रोल किया, फिर अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई। ना एकदम से, ना प्रेशर में, धीरे धीरे, और कुछ ही देर में वो उनके पेस के साथ चल रहा था। आइसवर्म हैरान था। तुम फास्ट अडेप्ट करते हो। शक्तिमान की आवाज आई। शरीर को समझकर चलाया जाए तो वो विरोध नहीं करता। पहला संकेत। चलते हुए युहाओ की आंखों में एक हल्का सा प्रेशर महसूस हुआ। उसने यूज इग्नोर नहीं किया, ना ही यूज फोर्स किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। फिर एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन फ्लैश उभरा। बहुत छोटा, लेकिन अलग। युहाओ ने तुरंत कंट्रोल कर लिया। अभी नहीं। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई। ये तुम्हारी पुरानी शक्ति का पहला संकेत है। युहाओ ने यूज पुश नहीं किया। रात का आराम ट्रैवल फेज। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। टांग या रुक गई, यहीं रुकते हैं। सुबह जल्दी निकालना होगा। रास्ते से थोड़ा हटकर तीनों ने एक शांत जगह चुनी। बेबे ने आसपास चेक किया, फिर एक छोटी सी आग जलाई। टांग या जमीन पर बैठ गई। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ रेस्ट। सबसे यह गहरी नींद नहीं थी, यह सिर्फ शरीर को हल्का आराम देने के लिए था। युहाओ थोड़ा अलग बैठ गया। उसने आंखें बंद की। वो सो नहीं रहा था, यह गहरी नींद नहीं थी। उसने अपनी सांस को स्टेबल किया। आग और ठंडक, ब्राइज, हवा का हल्का फ्लो, सब कुछ महसूस किया। यह अलग अलग तत्व है। यह विचार उसके अंदर उभरा। अभी कंट्रोल नहीं था, लेकिन पहचान शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों पर ध्यान दिया। वही हल्का प्रेशर, इस बार थोड़ा क्लियर। उसने यूज पुश नहीं किया, सिर्फ अलाउ किया। फिर एक हल्की सी रोशनी अंदर ही अंदर उभरी। बहुत धीरे, लेकिन स्टेबल। आग और ठंडक। उसके स्पिरिचुअल सी के एक कोने में वही अंधेरा अब भी था। चुप, इंतजार में। युहाओ ने उस तरफ नहीं देखा। हर चीज का समय होता है। उसने धीरे से अपने मन में कहा, है नया संकल्प। रात और गहरी हो गई। युहाओ ने आंखें खोली। फालता साफ था। फालता साफ था। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगा। मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगा। समझकर अंदर से एक हल्की सी हंसी आई। आइसवर्म खुश था और शक्तिमान शांत था। सफर अभी शुरू हुआ था। आंखें खोली। दहलीज पर खड़ा एक नया जीवन। 7 सुबह का वक्त था। रात का छोटा सा आराम खत्म हो चुका था। युहाओ ने आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी नजर में पहले जैसा भटकाव नहीं था। उसने सीधा आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से खड़ा हो गया। चलो, ये शब्द उसने खुद से कहा। टांग या पहले ही तैयार थी। देर नहीं कर सकते, उसने सीधा कहा। बेबे ने आसपास देखा, फिर युहाओ की तरफ नजर डाली। रेडी हो? युहाओ ने सीधा जवाब दिया, हाँ। सफर का आखिरी हिस्सा। तीनों फिर रास्ते पर चलने लगे। अब जंगल पीछे छूट रहा था। रास्ता और साफ हो गया था। दूर से लोग दिखने लगे थे। युहाओ चल रहा था, लेकिन हर कदम सोच समझ कर। उसने अपनी सांस को स्टेबल रखा। उसका ध्यान बाहर भी था और अंदर भी।
ये दुनिया अलग है, लेकिन ऊर्जा का नियम वही है। ये सोच उसकी थी साफ। उसने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया, उनकी चल, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस। ये लोग ट्रेंड हैं। उसने तुरंत कंक्लूजन निकाला। शहर का दर्शन। कुछ देर बाद एक विशाल दीवार सामने उभर कर आई। युहाओ रुक गया। उसने उसे देखा। ऊंची दीवार, मजबूत द्वार और उसके अंदर एक पूरा संसार। बेबे ने कहा, श्रेक सिटी। युहाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ऑब्जर्व किया। ये जगह स्ट्रक्चर्ड है। यहां सिस्टम है। प्रवेश। गेट पर गार्ड्स खड़े थे। टांग या सीधा आगे बढ़ी। गार्ड ने बेबे को देखा, फिर तुरंत साइड हो गया। सीनियर। तीनों अंदर चले गए। शहर की हालचाल। अंदर आते ही सब कुछ बदल गया। लोग, आवाज, मूवमेंट, हर तरफ एक्टिविटी थी। युहाओ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी सांस कंट्रोल की, फिर धीरे धीरे सब कुछ ऑब्जर्व किया। ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ लेना गलत होगा। उसने अपने आप को लिमिट किया। अकेडमी के पास। वो शहर के एक शांत हिस्से में पहुंचे। यहां आवाज कम थी, मूवमेंट कंट्रोल था और सामने एक बड़ा द्वार खड़ा था। श्रेक अकेडमी। युहाओ रुक गया। उसने द्वार को देखा। कोई फ्लैशी डेकोरेशन नहीं, लेकिन एक प्रेशर, जैसे ये जगह टेस्ट करती हो। एंट्री मोमेंट। जब वो गेट के पास पहुंचा, उसने तुरंत महसूस किया एक हल्का सा मेंटल प्रेशर, जैसे कोई उससे जज कर रहा हो। उसने रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसने रेजिस्ट किया। उसने सिर्फ अपनी सांस को स्टेबल किया और खड़ा रहा। उसकी आंखों के अंदर एक हल्की सी रोशनी उभरी, बहुत छोटी लेकिन कंट्रोल्ड। स्टेबिलिटी। ये उसका डिसीजन था। गेट के पास खड़े एक इंस्ट्रक्टर ने उसे देखा, कुछ पल के लिए, फिर उसने नजर हटा ली। युहाओ ने समझ लिया, टेस्ट खत्म। टैंग सेक्ट की बात। अंदर आने के बाद टैंग या रुक गई। सुनो, उसने कहा, यह एकेडमी तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। फिर उसने सीधा युहाओ की आंखों में देखा। वो तुम्हें पर्पस देगी। बेबे ने धीरे से कहा, यहां तुम सीखोगे, वहां तुम बिलोंग करोगे। युहाओ ने कुछ पल सोचा नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, मैं दोनों करूंगा। ये डिसीजन तुरंत था, लेकिन हल्का नहीं था। अंदर का संकेत। उसके अंदर एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म खुश था, और कहीं गहरा वही तीसरी चेतना अब भी चुप थी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा जागरूक थी। नई शुरुआत। युहाओ ने एक बार फिर आसपास देखा। ये सिर्फ एक एकेडमी नहीं थी, ये एक जगह थी जहां लोग अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं, और अब वो भी यहां था। उसने धीरे से कहा, अब असली शुरुआत है। इस बार वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा। H2 Chapter 8 प्रवेश और स्थिरता। 6 सुबह अब पूरी तरह जग चुकी थी। एकेडमी के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी थी। अलग अलग जगह से आए हुए युवा एक लाइन में खड़े थे। हर चेहरा अलग था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो अंदर जा पाएंगे? हेजे हो युहाओ ने आसपास देखा, फिर सीधा अपनी सांस पर ध्यान दिया। हेजेरे से टैंग या ने हल्का सा इशारा किया, लाइन में लग जाओ, यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। बेई ने धीरे से कहा, यहां जल्दी करने वाले अक्सर पहले बाहर निकलते हैं। युहाओ बिना कुछ बोले लाइन में खड़ा हो गया। उसने किसी से बात नहीं की, ना ही किसी को ऑब्जर्व करते हुए जजमेंट लिया। उसका फोकस सीधा था, अपनी स्थिति पर। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर व्यक्ति एक एक करके गेट के अंदर जा रहा था। कुछ लोग तुरंत लौट रहे थे,
कुछ अंदर रुक जा रहे थे। युहाओं ने देखा, ये सिर्फ एंट्री नहीं है, ये चयन है। जब उसकी बारी आई, वो बिना जल्दी के आगे बढ़ा। गेट के अंदर कदम रखते ही उसने तुरंत महसूस किया एक हल्का सा प्रेशर। ये बाहर से नहीं, सीधा उसके मन पर था, जैसे कोई उसकी स्थिरता को तोल रहा हो। युहाओं ने रिएक्ट नहीं किया, उसने रेजिस्ट भी नहीं किया। उसने बस अपनी सांस को धीमा किया, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। फिर उसने अपने आप को बिल्कुल स्टिल कर दिया। बैलेंस, ये उसका डिसीजन था। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा। कुछ पल के लिए सब कुछ स्टैटिक हो गया। उसकी आंखों के अंदर एक हल्की सी रोशनी उभरी, इस बार पहले से ज्यादा क्लियर। लेकिन वो बाहर नहीं निकली, वो सिर्फ अंदर स्टेबल रही। युहाओं ने यूज पुश नहीं किया, ना ही यूज रोका। उसने बस यूज रहने दिया। कुछ सेकंड्स बाद प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा और फिर पूरी तरह खत्म हो गया। सामने खड़ा इंस्ट्रक्टर उससे देख रहा था। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक पल के लिए नजर टिकाई, फिर साइड हो गया। नेक्स्ट। युहाओ ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा आगे बढ़ गया। अंदर आते ही उसने आसपास देखा। यहां सब कुछ कंट्रोल था। स्टूडेंट्स, मूवमेंट, ट्रेनिंग एरियाज, हर चीज का एक पैटर्न था। युहाओ ने तुरंत अपनी सांस को स्टेबल रखा। ज्यादा अब्सॉर्ब मत करो, उसने अपने आप को लिमिट किया। वो धीरे धीरे चलने लगा, ना जल्दी ना हेजिटेशन, सिर्फ कंट्रोल। अंदर उसके स्पिरिचुअल सी में एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म एक्टिव था, लेकिन युहाओ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका फोकस अभी भी बाहर था। चलते हुए उसने अपनी आंखों पर ध्यान दिया। वही हल्का सा प्रेशर। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक सिग्नल था। उसने धीरे से उसे अलाउ किया। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा, बहुत कम लेकिन स्टेबल। फिर वो धीरे से शांत हो गया। युहाओ रुक गया। ये कंट्रोल है, उसने धीरे से कहा। अब उसके पास एक क्लियर डायरेक्शन थी। जल्दी नहीं करनी, फोर्स नहीं करना, समझकर बढ़ना। वो फिर से चलने लगा। इस बार वो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी शक्ति को समझकर उसे वापस पाने वाला था। चैप्टर 9, पहला कदम अंदर। 6। युहाओ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गेट के अंदर आने के बाद भी उसने जल्दी नहीं की। उसके कदम स्टेडी थे और उसका ध्यान अब भी कंट्रोल पर था। जो अभी हुआ था वो छोटा नहीं था। उसने अपनी सांस को स्टेबल रखा। ये जगह अलग है, ये उसका सीधा ऑब्जर्वेशन था। आसपास से स्टूडेंट्स गुजर रहे थे। कुछ अपनी बातों में थे, लेकिन ज्यादा लोग चुप थे। उनके चलने का तरीका ही अलग था। डिसिप्लिन। युहाओ ने तुरंत समझ लिया। तभी पीछे से आवाज आई, इधर। बे उससे सिग्नल कर रहा था। युहाओ उसकी तरफ बढ़ा। बेसिक क्लास यहीं से स्टार्ट होती है, बे ने सीधा कहा। तांग या ने धीरे से ऐड किया, यहां कोई तुम्हें गाइड नहीं करेगा, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। युहाओ ने सीधा जवाब दिया, समझ गया। ट्रेनिंग हॉल। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। अंदर ऑलरेडी कुछ नए स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। सब शांत थे, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं। युहाओ भी जाकर एक साइड में बैठ गया। उसने आंखें बंद नहीं की। पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर धीरे से आंखें बंद की। पहला इंटरनल सिंक। उसने अपनी सांस को धीमा किया। स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी फ्लो में थी। इस बार उसने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, फ्लो स्मूथ हो रहा है, कंट्रोल इंप्रूव हो रहा है। यह उसका सीधा कंक्लूजन था।
तभी हॉल में एक इंस्ट्रक्टर आया। उसकी प्रेजेंस हैवी थी। यहां स्ट्रेंथ नहीं, कंट्रोल मैटर करता है, उसने सीधा कहा। युहाओ ने आंखें खोली। उसने ध्यान से सुना। जो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। ये लाइन सीधा उसके सिस्टम में बैठ गई। प्रैक्टिस स्टार्ट। इन सब बातों का प्रूफ चाहिए, इंस्ट्रक्टर ने कहा। सब आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। हाउ ने भी की। इस बार उसने सांस और एनर्जी दोनों पर ध्यान दिया। ना पुश, ना फोर्स, सिर्फ फ्लो। कुछ देर बाद उसका फ्लो बिल्कुल स्टेबल हो गया। इंस्ट्रक्टर हॉल में चल रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए युहाओ पर रुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब आंखें खोलो, इंस्ट्रक्टर ने कहा। सबने आंखें खोली। एक एक करके आगे आओ। टेस्ट सिंपल था, कंट्रोल दिखाना। जब युहाओ की बारी आई, वो बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ा। उसने आंखें हल्की सी बंद की। सांस कंट्रोल। फिर धीरे से आंखें खोली। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार पहले से ज्यादा क्लियर, लेकिन फिर भी कंट्रोल में। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई शो नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी। इंस्ट्रक्टर ने देखा। ठीक है, बस इतना ही। युहाओ वापस मुड़ गया। वो अपनी जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया, आज उसने कुछ नया अनलॉक नहीं किया, लेकिन जो था उसे बेटर कंट्रोल किया। अंदर से आइस वर्म ने कहा, तुम फास्ट हो। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसका फोकस अब भी एक ही था, कंट्रोल। आगे का रास्ता धीरे धीरे खत्म होने लगी। युहाओ खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा। ये जगह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं थी, ये जगह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी। उसने धीरे से कहा, यह बस शुरुआत है। और इस बार वो अंदर से पूरी तरह श्योर था। चैप्टर 10, मूल्यांकन और नींव। युहाओ धीरे धीरे हॉल से बाहर निकला। क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कंट्रोल पर था। तभी एक आवाज आई, सब नए स्टूडेंट्स इधर आओ। एक इंस्ट्रक्टर सामने खड़ा था। युहाओ भी बिना जल्दी किए उस ग्रुप के साथ चल दिया। यह एक ओपन असेसमेंट एरिया था। ना कोई शो, ना कोई अननेसेसरी बात, सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर खड़ा था। ये फाइनल टेस्ट नहीं है, उसने सीधा कहा। यह सिर्फ तुम्हारी करंट लेवल समझने के लिए है। सब चुप रहे। युहाओ भी। बेसिक असेसमेंट। एक एक स्टूडेंट को बुलाया जा रहा था। टेस्ट सिंपल था, स्टैंस, ब्रीदिंग, बेसिक एनर्जी फ्लो। कोई फ्लैशी अटैक नहीं, कोई फाइट नहीं। जब युहाओ की बारी आई, वो बिना जल्दी के आगे बढ़ा। इंस्ट्रक्टर ने उसे देखा। रिलैक्स हो जाओ। युहाओ ने तुरंत अपनी सांस को धीमा किया। ना टेंशन, ना शो, सिर्फ नेचुरल स्टेट। अपनी एनर्जी दिखाओ। युहाओ ने आंखें बंद की। इस बार उसने एनर्जी को पुश नहीं किया, उसने उसे फ्लो करने दिया। स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी स्टेबल थी। धीरे धीरे उसके अंदर का फ्लो स्मूथ होने लगा। उसकी आंखों के पास हल्का सा प्रेशर उभरा। एक पल के लिए एक हल्की सी गोल्डन रोशनी उभरी, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। वो सिर्फ एक इंटरनल स्टेबिलिटी का संकेत थी। युहाओ ने यूज कंट्रोल में रखा। ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर ने ध्यान से देखा, कुछ सेकंड्स के लिए। फिर उसने सीधा कहा, फाउंडेशन वीक है, लेकिन कंट्रोल एक्सपेक्टेड से बेटर है। युहाओ ने कुछ नहीं बोला। यह सच था, और उसने इसे एक्सेप्ट किया। डायरेक्शन। तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं, फाउंडेशन बिल्ड करनी होगी, इंस्ट्रक्टर ने कहा। नो शॉर्टकट्स। युहाओ ने सिर हिलाया। समझ गया। इंटरनल शिफ्ट। वापस आते हुए युहाओ ने अपनी सांस को स्टेबल रखा। उसने क्लियरली महसूस किया, वो अब स्ट्रांग नहीं बना,
लेकिन वो सही डायरेक्शन में चल पड़ा है। अंदर से आइसवर्म ने कहा, तुम फास्ट हो। यू हाउ ने रिएक्ट नहीं किया। उसका फोकस अब भी वही था, कंट्रोल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। सबल चेंज। चलते हुए उसने अपनी आंखों पर ध्यान दिया। वही हल्का सा प्रेशर। इस बार वो अनकंफर्टेबल नहीं था, वो नेचुरल लग रहा था। उसने यूज फोर्स नहीं किया, लेकिन इस बार एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में रोशनी पहले से थोड़ी ज्यादा स्टेबल थी। फिर वो शांत हो गई। यू हाउ रुक गया। ये बढ़ रहा है। ये एक छोटा चेंज था, लेकिन रियल था। आगे का रास्ता। उसने आसमान की तरफ देखा। अभी शुरुआत है, लेकिन इस बार रास्ता क्लियर है। वो धीरे से आगे बढ़ गया। इस बार वो किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए चल रहा। The H2 Chapter 11 दिनचर्या और पहली दिशा। भाव। असेसमेंट खत्म होने के बाद यू हाउ धीरे धीरे वापस चल पड़ा। ना उसने जल्दी की, ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। जो सुनना था वो क्लियर था। फाउंडेशन, कंट्रोल, पेशेंस। हैरान। रास्ते में चलते हुए उसने अपनी सांस को फिर से स्टेबल किया। हैरान, यही बेस है। ये उसका सीधा डिसीजन था। हैरान, तभी एक स्टाफ मेंबर ने नए स्टूडेंट्स को रोका। तुम लोगों के डॉर्म असाइन किए जा रहे हैं, लाइन में आओ। यू हाउ भी बिना कुछ कहे लाइन में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उससे एक छोटा सा रूम असाइन हुआ। रूम सिंपल था, एक बेड, एक छोटी टेबल और बस उतनी जगह जितनी जरूरी थी। यू हाउ अंदर आया, दरवाजा बंद किया। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बैठ गया। अंदर की तैयारी। उसने आंखें बंद की। इस बार उसने तुरंत कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं की। पहले उसने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स किया, फिर अपनी सांस को धीमा किया। स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी स्मूथ फ्लो में थी। यूहाव ने इस बार सिर्फ एक चीज की, ऑब्जर्व। धीरे धीरे उसने महसूस किया, फ्लो अब पहले से ज्यादा स्टेबल है। यह सही डायरेक्शन है। डेली रूटीन का स्टार्ट। अगली सुबह यूहाव जल्दी उठ गया। ना अलार्म, ना किसी ने जगाया। वो खुद उठ गया। ये आदत नहीं थी, ये डिसीजन था। वो सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ गया। वहां ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई पुशअप्स, कोई बेसिक मूवमेंट ड्रिल्स। यूहाव ने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसने बेसिक से स्टार्ट किया। सिंपल मूवमेंट, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, हर स्टेप पर कंट्रोल, हर मूवमेंट में बैलेंस। शरीर और ऊर्जा अलग नहीं है। ये उसका इंटरनल कंक्लूजन था। इंस्ट्रक्टर की नजर। दूर से एक इंस्ट्रक्टर उससे देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने नोटिस किया, यूहाव जल्दी नहीं कर रहा था। वो सही तरीके से कर रहा था। दूसरा दिन वही फ्लो। दिन बीतने लगे। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, लेकिन हर दिन कंट्रोल थोड़ा बेटर, सांस थोड़ी स्टेबल, एनर्जी थोड़ी स्मूथ। ये स्लो ग्रोथ थी, लेकिन रियल थी। एक शांत मुलाकात। एक शाम यूहाव ट्रेनिंग के बाद वापस आ रहा था। तभी उसने देखा, टैंग या एक कोने में खड़ी थी। तुम आ गए, उसने सीधा कहा। यूहाव उसके पास रुक गया। बेबे भी वहां था। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर टैंग ने कहा, अकेडमी में सरवाइव कर लोगे, लेकिन बस इतना काफी नहीं है। यूहाव ने सीधा पूछा, फिर? टैंग ने धैर्य से, एरे से कहा, एक और रास्ता है। वो रुक गए। फिर धीरे से बोला, टैंग सेक्ट। कुछ पल के लिए हवा शांत हो गई। बेबे ने कामली ऐड किया, हम छोटे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। यूहाव ने उन दोनों को देखा। ना उसने जल्दी की,
ना ही इमोशनल रिएक्शन दिया। उसने सिर्फ महसूस किया, ये लोग सीरियस हैं। डिसीजन, मैं सीख रहा हूं, यू हाउ ने धीरे से कहा। लेकिन अगर ये रास्ता मुझे और स्ट्रांग बनाता है, मैं जुड़ूंगा। सीधा जवाब। टैंग या ने उसकी आंखों में देखा। ये आसान नहीं होगा, यू हाउ ने कहा। मैं आसान ढूंढने नहीं आया। बे हल्का सा मुस्कुराया। फिर तुम सही जगह पर हो। अंदर का संकेत, उसके स्पिरिचुअल सी में एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म क्लियरली एक्साइटेड था, और कहीं गहरा वो तीसरी चेतना अब भी चुप थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा एक्टिव थी। सटल पावर ग्रोथ। यू हाउ ने अपनी आंखों पर ध्यान दिया। वही हल्का सा प्रेशर। इस बार वो स्टेबल था। एक पल के लिए उसकी आंखों में रोशनी उभरी, पहले से ज्यादा क्लियर। फिर वो शांत हो गई। यू हाउ ने धीरे से कहा, यह बढ़ रही है। नया संकल्प। उसने आसमान की तरफ देखा। अब उसके पास दो चीजें थी, एकेडमी का सिस्टम, टैंग सेक्ट का रास्ता, और तीसरी उसकी अपनी शक्ति। मैं जल्दी नहीं करूंगा, लेकिन रुकूंगा भी नहीं। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब उसका सफर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं था, वो एक नई पहचान बना रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। एकेडमी का माहौल शांत हो चुका था। ज्यादा स्टूडेंट्स अपने डॉर्म्स में वापस जा चुके थे। ट्रेनिंग ग्राउंड की आवाजें भी अब धीमी पड़ चुकी थी। हुओ यू हाउ अकेला नहीं था। वो सीधा उस जगह की तरफ जा रहा था जहां उसे बुलाया गया था। एक छोटा सा कमरा, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा सजा हुआ भी नहीं, लेकिन उस जगह में एक अलग ही शांति थी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर टांग या पहले से मौजूद थी, साथ में बै भी था। यू हाउ चुपचाप अंदर आया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर टांग या ने सीधा कहा, तुमने सोच लिया? यू हाउ ने बिना डिले के जवाब दिया, हाँ, मैं सीखना चाहता हूं। टांग या ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ सीखना नहीं, समझना भी पड़ेगा। यू हाउ ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। पहला कदम, टांग सेक्ट। बै ने धीरे से एक छोटी सी किताब निकाली, पुरानी लेकिन संभाली हुई। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, उसने कहा, ये फाउंडेशन है। यू हाउ ने उसे लिया। उसने तुरंत उसे खोला नहीं। पहले उसने उसकी प्रेजेंस फील की। ये अलग है। ये उसका सीधा ऑब्जर्वेशन था। टेक्निक, ध्यान और नियंत्रण। टांग्या ने धीरे से कहा, इसमें कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं है, ये बेसिक है, लेकिन अगर ये सही हो गया, बाकी सब आएगा। यू हाउ ने किताब खोली। उसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे। सांस का फ्लो, एनर्जी का डायरेक्शन, बॉडी और माइंड का सिंक। कोई जल्दी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। प्रैक्टिस स्टार्ट। यू हाउ वहां ही बैठ गया, आंखें बंद की। इस बार उसने एकेडमी वाली प्रैक्टिस रिपीट नहीं की। उसने किताब के हिसाब से फ्लो को एडजस्ट किया। सांस धीमी, एनर्जी नेचुरल, स्पिरिचुअल सी शांत। आइसवर्म की एनर्जी धीरे धीरे उस पैटर्न में फिट होने लगी। ये स्ट्रक्चर्ड है, यू हाउ ने महसूस किया। फर्स्ट डीप सिंक। कुछ देर बाद उसका फ्लो और स्मूथ हो गया। बॉडी और माइंड एक रिदम में आ गए। ना कोई रुकावट, ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स, सिर्फ नेचुरल मूवमेंट। तांग्या चुपचाप देख रही थी। बे भी। दोनों ने कुछ नहीं कहा। सटल चेंज। उसी वक्त यू हाउ की आंखों के आसपास हल्का सा प्रेशर उभरा। इस बार वो अनस्टेबल ना ही था, वो बिल्कुल स्टेडी था। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा, लेकिन इस बार वो सिर्फ फ्लैश नहीं था, वो कुछ सेकंड्स तक बना रहा, फिर धीरे से शांत हो गया। यू हाउ ने आंखें नहीं खोली। उसने उस मोमेंट को पुश नहीं किया,
उसने यूज एक्सेप्ट किया। अंदर का रिस्पॉन्स स्पिरिचुअल सी में एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म क्लियरली एक्टिव था और कहीं गहरा वो तीसरी चेतना अब भी चुप थी, लेकिन अब वो रिएक्ट कर रही थी। ब्रेक। कुछ देर बाद युहाओ ने आंखें खोली। उसमें सीधा कहा, "ये काम कर रहा है।" टांगिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, "अभी बस शुरुआत है।" बेबे ने ऐड किया, "डेली करना पड़ेगा।" युआओ ने सिर हिलाया, "मैं करूंगा।" नई दिशा। वो खड़ा हुआ। उसने किताब को संभाला। अब उसके पास एक नया रास्ता था। एकेडमी ट्रेनिंग, टैंग सेक्ट फाउंडेशन और अपनी अंदर की शक्ति। तीन अलग नहीं थे, अब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। संकल्प। H3। युहाओ ने धीरे से कहा, "मैं जल्दी नहीं करूंगा।" HR। "लेकिन रुकूंगा भी नहीं।" HR। उसकी आंखों में एक हल्का सा कॉन्फिडेंस था और अंदर रोशनी पहले से थोड़ी ज्यादा स्टेबल थी। अब वो सिर्फ उभर नहीं रही थी, अब वो टिकना सीख रही थी। HR चैप्टर एंड। स्ट्रॉन्ग HR। H2 चैप्टर 13। पहला प्रयोग, वार्ता नियंत्रण। H2 6। अगली सुबह युहाओ ने आंखें खोली तो कल रात का पैटर्न उसके अंदर अभी भी चल रहा था। सांस धीमी थी, मन शांत था। उसने बिना जल्दी किए सीधा बैठकर वही ध्यान दोहराया जो उसे दिया गया था। इस बार कोई नई चीज ट्राई नहीं की, सिर्फ कल वाली बात को थोड़ा और सही करना था। HR। कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ा। जगह शांत थी, सिर्फ कुछ ही लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। बेबे वहां पहले से मौजूद था। "जी, स्टार्ट करते हैं," उसने सीधा कहा। HR। युहाओ उसके सामने खड़ा हो गया। "कल जो सीखा, आज उसे अप्लाई करना है।" बेबे ने धीरे से कहा, "मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि तुम जल्दी करने की कोशिश करोगे।" युहाओ ने तुरंत जवाब दिया, "मैं जल्दी नहीं करूंगा।" पहला एक्सरसाइज। जमीन पर कुछ पतले सूखे पत्ते रख दिए गए। "उन्हें हिलाओ," बेबे ने कहा, "लेकिन हाथ से नहीं।" युहाओ ने पत्तों को देखा। उसने तुरंत एनर्जी पुश नहीं की। उसने पहले सांस को स्टेबल किया, फिर धीरे से ध्यान को एक पॉइंट पर लाया। स्पिरिचुअल सी शांत था। आइसवर्म की एनर्जी हल्का सा फ्लो कर रही थी। युहाओ ने यूज सीधा बाहर नहीं भेजा, उसने यूज एक डायरेक्शन दी। पहला अटेम्प्ट, कुछ नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट, एक पत्ता हल्का सा हिला, बहुत कम, लेकिन रियल। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। रिपीट। यह उसका सीधा डिसीजन था। ग्रेजुअल कंट्रोल। तीसरे अटेम्प्ट पर 2 पत्ते हिल गए। इस बार फ्लो थोड़ा स्मूथ था, ज्यादा नहीं, बस सही। युहाओ ने अपने आप को लिमिट किया। बेबे चुपचाप देख रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। सेकंड लेवल। अब एक को उठाओ। युहाओ ने आंखें बांध की। इस बार उसने फ्लो को और नैरो किया, एनर्जी को एक लाइन में लाया। बहुत धीरे। एक पत्ता जमीन से हल्का सा उठा, फिर गिर गया। युहाओ ने आंखें नहीं खोली, फिर फोर्स नहीं किया। इस बार 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। पत्ता 1 सेकंड के लिए हवा में रुक गया, फिर धीरे से नीचे आया। सटल अवेकनिंग। उसी पल युहाओ की आंखों के अंदर एक हल्की सी रोशनी उभरी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्टेबल थी। उसने आंखें खोली नहीं, उसने उस रोशनी को बाहर नहीं पाने दिया। वो सिर्फ अंदर ही कंट्रोल में रही। ये इंप्रूव हो रहा है। ये उसका क्लियर ऑब्जर्वेशन था। तांग याकब ऑब्जर्वेशन। कुछ दूर से स्ट्रॉन्ग तांग याद देख रही थी। फास्ट है, उसने धीरे से कहा।
बेबे ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन जल्दी नहीं कर रहा। यही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल शिफ्ट। यूहाओ ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपनी सांस को नॉर्मल किया। उसने महसूस किया, आज उसने कोई बड़ी पावर अनलॉक नहीं की, लेकिन उसने एक चीज क्लियर कर ली। दरिसाता हाल होने वाला है। PH3 नेक्स्ट स्टेप। बेबे ने सीधा कहा, अब तुम बेसिक से ऊपर जा सकते हो। HR। यूहाओ ने पूछा, कैसे? HR। कंसिस्टेंसी। बेबे ने जवाब दिया, HR। रोज करो, तभी ये तुम्हारा होगा। यूहाओ ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। अंदर का संकेत। स्पिरिचुअल सी में एक हल्की सी लहर उठी। आइसवर्म क्लियरली एक्टिव था, और कहीं गहरा वो तीसरी चेतना अब भी चुप थी, लेकिन अब वो रेजिस्ट नहीं कर रही थी। नया कॉन्फिडेंस। यूहाओ ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी थी, बहुत कम लेकिन स्टेबल। अब समझ आ रहा है, ये उसका सीधा विचार था। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो अपनी शक्ति को शेप दे रहा था। चैप्टर 14 धीरे बढ़ता एहसास। 6 यूहाओ कोर्टयार्ड में वापस आया। कल की प्रैक्टिस अभी भी उसके अंदर चल रही थी। कुछ भी अचानक नहीं बदला था, लेकिन एक हल्का सा फर्क जरूर था। अब वो सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो समझने लगा था। बेबे ने सीधा कहा, जहां रुके थे वहीं से शुरू करो। यूहाओ ने सिर हिलाया। वो सीधा खड़ा हो गया, आंखें बंद की, सांस धीमी। इस बार उसने तुरंत एनर्जी मूव नहीं किया। उसने पहले अपने आसपास को महसूस किया। हवा का हल्का सा स्पर्श, जमीन की स्थिरता, शरीर के अंदर एक संतुलित गर्मी, सांस का आना और जाना। ये सब अलग अलग नहीं लग रहे थे, जैसे सब एक ही फ्लो का हिस्सा हो। ये एहसास नया नहीं था, लेकिन पहली बार वो इतना क्लियर था। उसने आंखें खोली। सामने लटका हुआ टारगेट धीरे हिल रहा था। यूहाओ ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने मूवमेंट देखा, लेफ्ट रुक, राइट। उसने अपनी सांस को उस मूवमेंट के साथ मैच किया। फिर एक छोटा सा कंट्रोल पुश दिया। टारगेट हिला, लेकिन परफेक्ट नहीं। यूहाओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस फिर से ट्राई किया। इस बार उसने थोड़ा और वेट किया। फिर पुश। टारगेट सीधा हिला। इस बार सही। यूहाओ रुका नहीं। उसने फिर से रिपीट किया। हर अटेम्प्ट में वो जल्दी नहीं कर रहा था, वो बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसने एक छोटा सा फर्क महसूस किया। जब वो एनर्जी मूव करता, तो उसका एहसास हर बार सेम नहीं होता था। कभी वो हल्का होता, जैसे हवा सा। कभी वो स्मूथ होता, जैसे पानी का फ्लो। कभी वो बिल्कुल स्टेबल, जैसे जमीन की तरह। और कभी एक हल्का सा दरम पान, बहुत कम लेकिन महसूस होने लायक। यूहाओ ने इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उसने बस उन्हें नोटिस किया, जैसे वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद हो और अब धीरे धीरे जाग रहे हो। ये उसके लिए अजनबी नहीं था, ये उसकी ही शक्ति थी, बस अब तक सोई हुई। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आसपास हल्का सा प्रेशर उभरा। इस बार वो बिल्कुल नेचुरल था। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा, बहुत कम लेकिन पहले से ज्यादा स्टेबल। उसने उसे पुश नहीं किया, ना ही उसे रोकने की कोशिश की। वो आया और धीरे से शांत हो गया। यूहाओ रुक गया। उसने आंखें बंद की, सांस नॉर्मल की। अंदर सब कुछ शांत था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये सही है। ये उसका सीधा विचार था। दूर से टैंग या देख रही थी। ये समझ रहा है, उसने धीरे से कहा। बेबे ने सिर हिलाया, इसलिए टिक पाएगा। यूहाओ ने फिर से प्रैक्टिस शुरू की।
इस बार कोई नया स्टेप नहीं था, वही प्रोसेस, देखना, रुकना, सही वक्त पर एक्ट करना। लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ उसकी समझ थोड़ी और क्लियर हो रही थी। कोई बड़ी शक्ति नहीं, लेकिन एक सही दिशा। चलते हुए उसने महसूस किया, उसकी एनर्जी अब एक जैसी नहीं लगती। वो बदलती है, फ्लो करती है, लेकिन टूटती नहीं। वो कंफ्यूज नहीं था। समय लगेगा, उसने धीरे से कहा। युहाओ ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक हल्का सा ग्लो था, बहुत कम, लेकिन पहले से ज्यादा स्थिर। अभी शुरुआत है। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो शक्ति पाने की जल्दी में नहीं था, वो यूज समझकर अपना बना रहा था। चैप्टर 15 दबाव में स्थिरता। युहाओ कोर्टयार्ड से वापस जा रहा था। प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी वही था, फ्लो पर। हर कदम के साथ वो अपनी सांस को सेम रिदम में रखे हुए था। अचानक दूर से हल्की सी हलचल हुई। कुछ स्टूडेंट्स एक तरफ हटने लगे। साइड हो जाओ। एक छोटा सा सोल बीस्ट ट्रेनिंग एरिया के पास आ गया था। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अनस्टेबल था। उसकी मूवमेंट इरेगुलर थी। युहाओ रुक गया। उसने तुरंत अटैक नहीं किया। उसने पहले ऑब्जर्व किया। पैटर्न क्लियर नहीं है। ये उसका पहला कंक्लूजन था। 20 अचानक डायरेक्शन चेंज कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स पीछे हट गए। सिचुएशन कंट्रोल थी, लेकिन परफेक्ट नहीं। डिसीजन। युहाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। ना जल्दी, ना हेजिटेशन, सिर्फ एक क्लियर डिसीजन। इससे रोकना होगा। उसने अपनी सांस को धीमा किया। मन शांत। बीस्ट उसकी तरफ बढ़ा। फास्ट। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने प्रिडिक्ट किया। लास्ट मोमेंट पर अटैक मिस। इंटरनल स्टेट। असफल। युहाओ ने अपने अंदर एक चेंज महसूस किया। एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। कभी हल्का, कभी स्मूथ, कभी स्टेबल। वो सब कुछ एक साथ फील कर रहा था, लेकिन कंट्रोल लूज नहीं हुआ। इस बार युहाओ ने वेट नहीं किया। उसने एक प्रिसाइज मूवमेंट किया। एक कंट्रोल्ड पुश। ज्यादा फोर्स नहीं, बस सही जगह। बीस्ट का बैलेंस हिल गया। वो एक पल के लिए रुक गया। आइज रिएक्शन। उस मोमेंट में युहाओ की आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो थोड़ा ज्यादा क्लियर था, और उस रोशनी के साथ बीस्ट की मूवमेंट उससे और क्लियर दिखने लगी। अब समझ आ रहा है, ये उसका सीधा विचार था। फाइनल कंट्रोल। बीस्ट फिर से मूव हुआ। इस बार युहाओ रेडी था। उसने एक और स्टेप लिया, फिर एक कंट्रोल्ड इम्पैक्ट। इस बार सीधा। बीस्ट पीछे हट गया। अटैक बंद। सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। साइलेंस। कुछ पल के लिए सब चुप हो गया। आए कोई लाउड रिएक्शन नहीं, बस एक क्लियर रिजल्ट। युहाओ वही खड़ा रहा। उसने अपनी सांस को धीमा किया। गोल्डन ग्लो धीरे से गायब हो गया। रियलाइजेशन। उसने महसूस किया, आज उसने कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन उसने यूज रियल में अप्लाई किया। और यही डिफरेंस था। ऑब्जर्वेशन। दूर से एक इंस्ट्रक्टर देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब नोटिस किया। अंदर का संकेत। युहाओ ने आंखें बांध की। स्पिरिचुअल सी शांत था। एनर्जी फ्लो स्मूथ। कहीं भी ब्रेक नहीं। ये काम कर रहा है। ये उसका सीधा कंक्लूजन था। नया कॉन्फिडेंस। उसने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्का सा कॉन्फिडेंस था। ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना डाउट, सिर्फ क्लैरिटी। मैं जल्दी नहीं करूंगा, लेकिन रुकूंगा भी नहीं। वो धीरे से वापस मुड़ गया। अब वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो रियल सिचुएशन में अपनी शक्ति को कंट्रोल कर रहा था। चैप्टर 16 नजर और नई शुरुआत। 6 कोर्टयार्ड में जो हुआ था, उसके बाद युहाओ सीधा वापस मुड़ गया। उसने ना किसी की तरफ देखा, ना किसी रिएक्शन का वेट किया। उसका ध्यान अब भी अंदर ही था,
फ्लो पर। हर कदम के साथ उसने अपनी सांस को धीमा रखा, ज्यादा नहीं, बस सही। ये उसका सीधा विचार था। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। यू हाउ रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक इंस्ट्रक्टर खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी प्रेजेंस हैवी थी। तुम नए हो, उसमें सीधा कहा। यू हाउ ने सिर हिलाया। हाँ। इंस्ट्रक्टर कुछ पल तक उसे देखता रहा। तुमने जो किया वो रैंडम नहीं था, उसने धीरे से कहा। यू हाउ ने कुछ नहीं बोला, वो बस सुन रहा था। कंट्रोल था, इंस्ट्रक्टर ने ऐड किया, लेकिन अभी रॉ है। ये बात सीधी थी और सही भी। यू हाउ ने सिर हिलाया, समझ गया। इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा, कल सुबह अर्ली ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे आना, लेट मत होना। इतना कहकर वो मुड़ गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। यू हाउ ने यूज रोका नहीं। ट्रेनिंग, ये एक नया स्टेप था। अगली सुबह यू हाउ सुबह जल्दी उठ गया। इस बार उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो सीधा वहां पहुंच गया जहां यूज बुलाया गया था। ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे एक शांत जगह थी। वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ वही इंस्ट्रक्टर खड़ा था। स्टार्ट करो, उसने सीधा कहा। कोई वार्म अप नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। यू हाउ समझ गया। ऑब्जर्व नहीं, अब परफॉर्म। प्रैक्टिस। उसने सीधा स्टैंस लिया, सांस धीमी, मन शांत। इंस्ट्रक्टर ने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंका। फास्ट। यू हाउ ने रिएक्ट नहीं किया, उसने प्रिडिक्ट किया। साइड मूवमेंट, ऑब्जेक्ट मिस। फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा, इस बार स्पीड बढ़ गई। यू हाउ ने अपनी सांस को और कंट्रोल किया। इस बार मूवमेंट और प्रिसाइज था। इंटरनल शिफ्ट। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद यू हाउ ने महसूस किया, अब वो सोच नहीं रहा, उसका शरीर खुद रिएक्ट कर रहा है। एनर्जी फ्लो नेचुरली एडजस्ट हो रहा था, कभी हल्का, कभी स्टेबल, लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा। आइज एक्टिवेशन। एक फास्ट थ्रो के मोमेंट पर यू हाउ की आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो थोड़ा ज्यादा क्लियर था और उस रोशनी के साथ मूवमेंट स्लो लगने लगा। उसने बिना डिले के सही स्टेप लिया। परफेक्ट डॉज। इंस्ट्रक्टर रिएक्शन। इंस्ट्रक्टर रुक गया। उसने यू हाउ को देखा कुछ पल के लिए, फिर धीरे से बोला, ये नेचुरल नहीं है। यू हाउ चुप रहा। तुम्हारी फाउंडेशन वीक है, लेकिन परसेप्शन अनयूजुअल है। ये एक ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट स्टेप, रोज आना, इंस्ट्रक्टर ने कहा। मैं बेसिक सिखाऊंगा। यू हाउ ने सीधा जवाब दिया, ठीक है। अंदर का संकेत। प्रैक्टिस के बाद यू हाउ वहां खड़ा रहा। उसने आंखें बांध की। स्पिरिचुअल सी शांत था, और अब वो थोड़ा और कंट्रोल्ड था। ये बढ़ रहा है। ये उसका सीधा विचार था। नई दिशा। यू हाउ वापस मुड़ गया। अब उसके पास एक नया रास्ता था। एकेडमी ट्रेनिंग, पर्सनल कंट्रोल, और अब डायरेक्ट गाइडेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वो जल्दी नहीं कर रहा था। स्टेप बाय स्टेप। उसने धीरे से कहा। अब वो सिर्फ सीख नहीं रहा था, वो इवॉल्व कर रहा था। Chapter 24 जंगल की गहराई 7 ग्रुप बिना रुके जंगल के अंदर बढ़ता रहा। पहले वाले हमले के बाद सबका ध्यान पहले से ज्यादा सतर्क था। बाकी स्टूडेंट्स अब आसपास को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन यूहाओ का फोकस अलग था। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। हर कदम के साथ हवा का फ्लो, पैरों की मूवमेंट, आसपास की आवाज, सब उसके ध्यान में आ रहा था। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर यूहाओ ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। इस बार वो पहले जैसा हल्का नहीं था। हवा भारी लग रही थी। जंगल अननेचुरली शांत हो गया। रुको,
इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा सीरियस थी। ग्रुप तुरंत रुक गया। इंस्ट्रक्टर ने युहाओ की तरफ देखा। तुमने क्या फील किया? युहाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद की, सांस धीमी, मन शांत। फिर धीरे से बोला, हम अकेले नहीं हैं। अंधेरे से नजर। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर दूर पेड़ों के बीच दो चमकती आंखें दिखाई दी। हैवी प्रेजेंस। अगला पल एक सोल बीस्ट सामने आया। वो पहले वाले अटैकर्स जैसा नहीं था। उसका शरीर बड़ा था, मूवमेंट स्लो, लेकिन उसके अंदर रॉ पावर क्लियरली महसूस हो रही थी। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत टेंस हो गए। प्रेशर बीस्ट ने धीरे से ग्रॉल किया। उसकी आवाज के साथ हवा में प्रेशर फैल गया। एक स्टूडेंट पीछे हट गया। युहाओ वहीं खड़ा रहा। उसने बीस्ट को ध्यान से देखा। फास्ट नहीं, लेकिन पावरफुल। ये उसका तुरंत एनालिसिस था। फर्स्ट मूव। अचानक बीस्ट मूव हुआ। स्पीड उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। सीधा सामने, अटैक। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने टाइमिंग फील की। लास्ट मोमेंट पर एक शार्प स्टेप। अटैक उसके पास से निकल गया। जमीन हिल गई। इंटरनल शिफ्ट। उस मोमेंट युहाओ ने अपने अंदर एनर्जी का स्ट्रॉन्ग फ्लो महसूस किया। कभी हल्का, कभी स्टेबल, कभी एक गरम सा प्रेशर। सब कुछ एक साथ। लेकिन इस बार वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। ग्रुप प्रोटेक्शन बीस्ट फिर से मूव हुआ। इस बार टारगेट पीछे खड़ा एक स्टूडेंट था। युहाओ ने डिले नहीं किया। वो सीधा बीच में आया। एक कंट्रोल्ड मूवमेंट, एक प्रिसाइज पुश। बीस्ट का डायरेक्शन हल्का सा चेंज हो गया। अटैक मिस। आंखों का ग्लो। उस पल युहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा इंटेंस था, और उस रोशनी के साथ बीस्ट की मूवमेंट उससे और क्लियर दिखने लगी। हर मसल मूवमेंट, हर अटैक का फ्लो, सब कुछ। काउंटर। युहाओ ने बीस्ट का नेक्स्ट अटैक प्रिडिक्ट कर लिया। जैसे ही बीस्ट ने जंप किया, युहाओ ऑलरेडी मूव कर चुका था। एक साइड शिफ्ट, फिर एक एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट। बीस्ट का बैलेंस हिल गया। वो सीधा जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन उसका मोमेंटम टूट गया। इंस्ट्रक्टर का मूव। उसी पल इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। बीस्ट पीछे हट गया। कुछ सेकंड्स तक वो युहाओ को देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। साइलेंस, सब कुछ फिर शांत हो गया। ग्रुप की सांस तेज थी। सबने क्लियरली डेंजर महसूस किया था। रिएक्शन। एक स्टूडेंट ने धीरे से पूछा, तुम्हें पहले कैसे पता चला? युहाओ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, फ्लो बदल गया था। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर ने सीधा युहाओ को देखा। तुम सिर्फ देखते नहीं, तुम महसूस करते हो। ये पहली बार था जब उसने ओपनली एक्सेप्ट किया। इंटरनल रियलाइजेशन। युहाओ ने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो डेंजर को पहले फील कर रहा था। नया समझ। उसने धीरे से कहा, जितना ज्यादा शांत, उतना ज्यादा क्लियर। ये उसका नया रियलाइजेशन था। आगे का सफर। ग्रुप फिर से चल पड़ा, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। जंगल पहले से ज्यादा गहरा, और युहाओ पहले से ज्यादा फोकस्ड। अब वो सिर्फ ट्रेनिंग के लेवल पर नहीं था, वो असली खतरे के बीच सीख रहा था। चैप्टर 25। रात का संकेत 5। जंगल और गहरा होता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप गया, और आसपास अंधेरा फैलने लगा। इंस्ट्रक्टर ने ग्रुप को रुकने का सिग्नल दिया। यहीं रात गुजारेंगे, उसने सीधा कहा। कुछ स्टूडेंट्स तुरंत आराम करने लगे। कुछ लोग गार्ड पोजीशन में खड़े हो गए। युहाओ चुपचाप आसपास देख रहा था। रात शांत थी, लेकिन वो शांति नॉर्मल नहीं लग रही थी। कैंप बीच में एक छोटी सी आग जलाई गई। उसकी रोशनी पेड़ों पर हिलती परछाइयां बना रही थी। युहाओ थोड़ा साइड में बैठ गया। उसने आंखें बंद नहीं की, वो बस सुन रहा था। हवा, पत्तों की हल्की मूवमेंट, दूर से आने वाली आवाजें, सब कुछ। अंदर की स्थिरता। उसने धीरे से सांस ली। स्पिरिचुअल सी शांत था, एनर्जी फ्लो स्टेबल। लेकिन इस बार अंदर एक हल्का सा तनाव भी था, जैसे कुछ आसपास मूव कर रहा हो। अभी खतरा गया नहीं, ये उसका क्लियर कंक्लूजन था।
इंस्ट्रक्टर की नज़र। इंस्ट्रक्टर कुछ देर तक यूज देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास आया। तुम सोगे नहीं? उसने पूछा। युहाओ ने सीधा जवाब दिया, नींद नहीं आ रही। इंस्ट्रक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, या फिर तुम वेट कर रहे हो? युहाओ ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन जवाब क्लियर था। हवा का बदलाव। कुछ देर बाद युहाओ ने अचानक अपना सिर उठाया। हवा का फ्लो बदल गया था, बहुत हल्का लेकिन अलग। उसकी आंखों में फोकस आ गया। मूवमेंट। वो धीरे से खड़ा हुआ। अंधेरे में पेड़ों के बीच कुछ हिला, एक बार, फिर शांति। बाकी लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन युहाओ की सांस धीमी हो गई। उसका पूरा ध्यान जंगल की तरफ था। पहला संकेत। उस पल उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो बिना फोर्स के एक्टिवेट हुआ, और उस रोशनी के साथ अंधेरे के अंदर का मूवमेंट क्लियर होने लगा। एक नहीं, कई शैडोज। एम्बुश आ रहे हैं, युहाओ ने धीरे से कहा। उसी पल पेड़ों के बीच से डार्क फिगर्स निकले, फास्ट, सीधा कैंप की तरफ। इमीडिएट रिएक्शन। इस बार युहाओ ने वेट नहीं किया, वो पहले ही मूव कर चुका था। एक स्टेप आगे, एक अटैकर सीधा सामने आया। युहाओ ने अटैक को साइड में डाइवर्ट किया, फिर एक प्रिसाइज पुश। अटैकर पीछे हिल गया। केओस। अब पूरा कैंप एक्टिव हो गया। स्टूडेंट्स रिएक्ट करने लगे। इंस्ट्रक्टर भी मूव कर चुका था, लेकिन अटैकर्स ऑर्गेनाइज थे। वो डायरेक्ट फोर्स से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। काम इन केओस। युहाओ ने पैनिक नहीं किया। उसने मूवमेंट को फील किया। कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ गैप है, कहाँ डेंजर ज्यादा है। सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा। गोल्डन आइज। उसकी आंखों का ग्लो और स्टेबल हो गया। इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो बैटलफील्ड का फ्लो समझ रहा था। टर्निंग पॉइंट। एक अटैकर पीछे से एक इंजर्ड स्टूडेंट की तरफ बढ़ा। युहाओ ने तुरंत डायरेक्शन बदली। फास्ट स्टेप, एक एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट। अटैकर का मोमेंटम टूट गया, वो सीधा जमीन पर गिर गया। रियल डेंजर। लेकिन उसी पल युहाओ ने एक और प्रेजेंस महसूस की, हैवी, पहले सबसे ज्यादा डेंजरस। अंधेरे के अंदर कोई और था, और वो अब तक मूव नहीं हुआ था। इंस्ट्रक्टर का रिएक्शन। इंस्ट्रक्टर की एक्सप्रेशन बदल गई। उसने भी महसूस कर लिया था। सब अलर्ट हो जाओ, उसने जोर से कहा। कैंप एक पल में टेंस हो गया। इंटरनल स्टेट। युहाओ ने आंखें बंद की 1 सेकंड के लिए। सांस स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन इस बार अंदर एक स्ट्रांग प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ये अब तक का सबसे डेंजरस होगा, ये उसका क्लियर रियलाइजेशन था। एंड मोमेंट। अंधेरे के अंदर से धीरे धीरे 2 चमकती आंखें उभरी, और फिर एक भारी सा कदम। जमीन हल्की सी हिल गई। युहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो और क्लियर हो गया। इस बार वो सिर्फ रेडी नहीं था, वो सामना करने वाला था। चैप्टर 26। अंधेरे का भारी कदम। जंगल की हवा भारी हो गई थी। कैंप के आसपास की आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। सबकी नज़र अंधेरे की उस जगह पर टिक गई जहां से वो भारी प्रेजेंस आ रही थी। फिर एक और कदम। जमीन हल्की सी कांपी। अंधेरे के अंदर से एक विशाल शैडो बाहर आई। वो पहले वाले अटैकर्स जैसा नहीं था, ना ही पहले देखे सोल बीस्ट जैसा। उसका शरीर भारी था, और उसकी आंखें सीधा ग्रुप को देख रही थी। कुछ स्टूडेंट्स पीछे हट गए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन युहाओ वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस धीमी थी, मन शांत। ऑब्जर्वेशन। उसने बीस्ट को ध्यान से देखा। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट फोर्स गलत होगा। ये उसका तुरंत एनालिसिस था। बीस्ट ने धीरे से ग्राउल किया। उसकी आवाज के साथ हवा में वाइब्रेशन फैल गया। कैंप की आग तक हिल गई। फर्स्ट अटैक। अचानक बीस्ट मूव हुआ। उसके साइज के हिसाब से स्पीड बहुत ज्यादा थी। सीधा सामने अटैक। युहाओ ने रिएक्ट नहीं किया। उसने टाइमिंग फील की। लास्ट मोमेंट पर एक शार्प साइड स्टेप। अटैक उसके पास से निकला। जमीन जोर से टूट गई। प्रेशर इंक्रीज। बीस्ट तुरंत मुड़ गया। इस बार उसने रुककर अटैक नहीं किया। कंटिन्यूअस मूवमेंट, हैवी लेकिन फास्ट। युहाओ ने अपनी सांस को स्टेबल रखा। उसने बीस्ट की बॉडी मूवमेंट ऑब्जर्व की। हर अटैक से पहले
उसके शोल्डर्स शिफ्ट होते, वेट एक साइड जाता। पैटर्न है, उसने तुरंत समझ लिया। गोल्डन आइज। उस पल यूहाओ की आंखों में गोल्डन ग्लो उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा इंटेंस था और उस रोशनी के साथ बीस्ट का मूवमेंट और क्लियर हो गया। हर मसल टेंशन, हर डायरेक्शन चेंज, सब कुछ। ग्रुप प्रोटेक्शन। बीस्ट ने अचानक डायरेक्शन बदली। इस बार टारगेट कैरावैन था। यूहाओ ने डिले नहीं किया, वो सीधा बीच में आया। एक प्रिसाइज मूवमेंट, एक कंट्रोल्ड पुश। बीस्ट का एंगल हल्का सा बदल गया, अटैक साइड में निकल गया, कैरावैन बच गया। इंटरनल शिफ्ट। उस मोमेंट यूहाओ ने अपने अंदर स्ट्रॉन्ग फ्लो महसूस किया, कभी हल्का, कभी स्टेबल, कभी एक गर्म सा प्रेशर, सब कुछ एक साथ। लेकिन इस बार वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो नेचुरली मूव कर रहा था। काउंटर अपॉर्चुनिटी। बीस्ट का बैलेंस एक पल के लिए ओपन हुआ। यूहाओ ने वेट नहीं किया, एक फास्ट स्टेप, फिर एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट। ना ज्यादा फोर्स, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग। बीस्ट का मोमेंटम टूट गया, वो एक कदम पीछे हिल गया। शॉक। बाकी स्टूडेंट्स एक पल के लिए चुप रह गए। इतने बड़े बीस्ट को रोकना आसान नहीं था, लेकिन यूहाओ ने फोर्स से नहीं, कंट्रोल से किया था। इंस्ट्रक्टर का स्ट्राइक। उसी ओपनिंग में इंस्ट्रक्टर मूव हुआ, एक पावरफुल अटैक। बीस्ट जोर से पीछे हटा, उसने गुस्से से ग्राउल किया, लेकिन इस बार वो सीधा अटैक नहीं कर रहा था, वो कॉशियस हो गया था। साइलेंस बिफोर नेक्स्ट मूव। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन कोई रिलैक्स नहीं हुआ। यूहाओ ने बीस्ट की आंखों में देखा, ये अब समझ गया है। ये उसका क्लियर रियलाइजेशन था। इंटरनल काम। उसने धीरे से सांस ली, स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन इस बार गोल्डन ग्लो बिना एफर्ट के स्टेबल बना हुआ था। न्यू अंडरस्टैंडिंग। यूहाओ ने धीरे से कहा, सिर्फ देखना काफी नहीं, फ्लो तोड़ना होगा। ये उसका नया समझ था। फाइनल मोमेंट। बीस्ट धीरे धीरे नीचे झुका, अटैक स्टैंस। हवा और भारी हो गई, सब रेडी हो गए। यूहाओ ने अपनी स्टैंड स्टेबल की, उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो और क्लियर हो गया। इस बार वो सिर्फ डिफेंड करने के लिए रेडी नहीं था, वो बीस्ट के फ्लो को तोड़ने वाला था। Chapter 27 फ्लो तोड़ने का पल। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी, सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति तूफान से पहले वाली लग रही थी। सामने खड़ा बीस्ट नीचे झुक गया था, उसकी आंखें सीधा यूहाओ पर टिकी हुई थी, और यूहाओ बिल्कुल स्टिल खड़ा था, ना पैनिक ना जल्दी, सिर्फ फोकस। उसने धीरे से सांस ली, पैटर्न समझ आ गया। ये उसका सीधा विचार था। बीस्ट अचानक मूव हुआ, इस बार पहले से भी तेज। जमीन टूटती हुई सी महसूस हुई। सीधा चार्ज। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत पीछे हट गए, लेकिन यूहाओ वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो स्टेबल था, और उस रोशनी के साथ बीस्ट का हर मूवमेंट उससे क्लियर दिख रहा था। वेट शिफ्ट, मसल टेंशन, डायरेक्शन, सब कुछ। पहला ब्रेक लास्ट मोमेंट पर। यूहाओ मूव हुआ, एक शार्प साइड स्टेप, अटैक मिस। लेकिन इस बार वो सिर्फ बचा नहीं, उसने बीस्ट के शोल्डर के पास एक प्रिसाइज कॉन्टैक्ट दिया, बहुत हल्का लेकिन एग्जैक्ट जगह। बीस्ट का बैलेंस हल्का सा टूट गया, उसका चार्ज सीधा नहीं रहा, वो साइड में निकल गया। यूहाओ ने तुरंत नोटिस किया, जब इसका फ्लो टूटता है तब इसका कंट्रोल कम हो जाता है। बीस्ट गुस्से में मुड़ गया। इस बार उसने बिना रुके कंटिन्यूअस अटैक स्टार्ट कर दिए। हैवी क्लॉज, फास्ट टर्न्स, रॉ फोर्स। यूहाओ ने सांस स्टेबल रखी, उसने हर अटैक को डायरेक्टली स्टॉप नहीं किया, वो बस डायरेक्शन चेंज करता, कभी स्टेप, कभी स्लाइड टच, कभी टाइमिंग। हर बार बीस्ट का मोमेंटम ब्रेक हो रहा था। उस मोमेंट यूहाओ ने अपने अंदर का फ्लो और क्लियर महसूस किया, कभी हल्का जैसे हवा, कभी स्टेबल जैसे जमीन, कभी स्मूथ जैसे पानी, और कभी एक हल्की सी गर्मी। सब कुछ नेचुरली मूव कर रहा था, वो फोर्स नहीं कर रहा था, वो बस उस फ्लो के साथ चल रहा था। बीस्ट ने जोर से ग्राउल किया, फिर फुल फोर्स के साथ जंप, टारगेट सीधा यूहाओ।
इस बार डॉज करने की जगह बहुत कम थी। बाकी स्टूडेंट्स की सांस रुक गई, लेकिन यूहाओ की आंखें बिल्कुल स्टेबल थीं। गोल्डन ग्लो और क्लियर हो गया। उसने एक पल के लिए आंखें हाफ क्लोज की, सांस कंट्रोल, फिर मूवमेंट, एक एग्जैक्ट स्टेप, एक शार्प टर्न और दोनों हाथों से एक कंट्रोल्ड इम्पैक्ट। फोर्स ज्यादा नहीं था, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट थी। बीस्ट का पूरा मोमेंटम टूट गया। वो सीधा साइड में जा गिरा। जमीन जोर से हिली। जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सब रुक गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा बीस्ट इस तरह रोक दिया जाएगा। बीस्ट धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो सीधा अटैक नहीं कर रहा था। उसकी आंखें यूहाओ पर टिकी हुई थी, जैसे वो समझ गया हो ये लड़का नॉर्मल नहीं है। इंस्ट्रक्टर की नजर। इंस्ट्रक्टर भी चुप था। उसने क्लियरली नोटिस किया यूहाओ फोर्स यूज नहीं कर रहा, वो फ्लो कंट्रोल कर रहा है। फाइनल एक्सचेंज। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर बीस्ट धीरे धीरे पीछे हटा। एक लो ग्राउल और वो जंगल के अंधेरे में वापस चला गया। कोई उसके पीछे नहीं गया। सबको पता था ये विक्ट्री फोर्स से नहीं मिली, ये कंट्रोल से मिली थी। आफ्टरमाथ। कैंप में धीरे धीरे सांस नॉर्मल होने लगी। एक स्टूडेंट ने धीरे से कहा, तुमने उससे रोक कैसे दिया? यूहाओ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसका फ्लो अनस्टेबल कर दिया। इंटरनल रियलाइजेशन। उसने आंखें बंद की। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ। लेकिन इस बार उसने एक और चीज महसूस की। वो सिर्फ डेंजर को फील नहीं कर रहा, वो मूवमेंट के बीच का बैलेंस भी समझ रहा है। नई सोच। यूहाओ ने धीरे से सांस ली। स्ट्रेंथ सिर्फ फोर्स नहीं होती, ये उसका नया रियलाइजेशन था। इंस्ट्रक्टर उसके पास आया। कुछ पल उसके देखता रहा, फिर सीधा बोला, तुम बदल रहे हो। यूहाओ ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया, हाँ। रात फिर से शांत होने लगी, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। यूहाओ भी नहीं। अब वो सिर्फ रिएक्ट करने वाला लड़का नहीं रहा था। वो फ्लो को समझकर उसके तोड़ना सीख रहा था, और यही उसकी असली शक्ति का अगला कदम था। चैप्टर 28। वापस की राह 6। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी। रात का तनाव अब कम हो चुका था, लेकिन कैंप में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कल रात जो हुआ था वो नॉर्मल नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी धीरे आवाज में बात कर रहे थे, कोई बीस्ट की स्ट्रेंथ के बारे में, कोई यूहाओ के मूवमेंट के बारे में। लेकिन यूहाओ खामोश था। वो कैंप के थोड़ा साइड में खड़ा आसमान को देख रहा था। हवा अब शांत थी, लेकिन उसके अंदर कल रात का हर मूवमेंट अभी भी क्लियर था। फ्लो, ये शब्द फिर उसके मन में आया। अब वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, वो रियल था। इंस्ट्रक्टर की बात, चलने की तैयारी करो। इंस्ट्रक्टर की आवाज आई। सबने तुरंत सामान उठाना शुरू कर दिया। एस्कॉर्ट मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। यूहाओ भी ग्रुप के साथ चल पड़ा। इस बार उसकी पोजीशन पहले से अलग थी। वो नेचुरली फ्रंट साइड के पास चल रहा था। किसी ने उससे कहा नहीं था, लेकिन कल रात के बाद सब अननोइंगली उसकी प्रेजेंस पर ट्रस्ट करने लगे थे। जंगल का बदलाव, रास्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया, लेकिन अब जंगल पहले जैसा फील नहीं हो रहा था। यूहाओ को आसपास की मूवमेंट पहले से ज्यादा क्लियर महसूस हो रही थी। पेड़ों के बीच हवा का फ्लो, पत्तों की हल्की वाइब्रेशन, दूर छोटे बीस्ट्स की मूवमेंट, सब अलग अलग लेयर में महसूस हो रहा था। उसने आंखें बांध नहीं की, ना ही कॉन्शियसली फोकस किया। ये सब नेचुरली हो रहा था। छोटा टेस्ट। चलते चलते एक स्टूडेंट का पैर जड़ में अटक गया। वो बैलेंस लूज करने लगा। यूहाओ ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया। एक प्रिसाइज पुल। स्टूडेंट सीधा स्टेबल हो गया। थैंक्स, उसने हल्का सा ऑकवर्ड होके कहा। यूहाओ ने बस सिर हिलाया, लेकिन उस पल उसने एक और चीज महसूस की। उसका रिएक्शन पहले से फास्टर हो गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फोर्सफुली नहीं हुआ, वो नेचुरल था। अंदर का एहसास। चलते हुए यूहाओ ने धीरे से सांस ली।
उसने अपने अंदर के फ्लो को महसूस किया, कभी हल्का, कभी स्मूथ, कभी स्टेबल। अब भी सब कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन अब वो उन एहसासों से अनफेमिलियर भी नहीं था, जैसे उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे जग रही हो। रात की याद। उसके मन में कल रात का बीस्ट उभरा, उसकी रॉ स्ट्रेंथ, उसका अनस्टेबल मोमेंटम और फिर उसका फ्लो टूटना। यू हाउ ने धीरे से समझा, हर चीज मूव करती है, हर मूवमेंट का एक सेंटर होता है। ये रियलाइजेशन सिंपल था लेकिन गहरा। इंस्ट्रक्टर का ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रक्टर कुछ देर तक यूज देखता रहा, फिर उसके पास आया। कल रात तुमने जो किया वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। वो तुमने कहाँ सीखा? यू हाउ चुप हो गया। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सच बता भी नहीं सकता था। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, बस फील हुआ। इंस्ट्रक्टर ने उसकी आंखों में देखा कुछ पल तक, फिर धीरे से बोला, रिटर्न रूट। दोपहर तक ग्रुप जंगल के उस हिस्सा में पहुंच गया जहां रास्ता सेफर था। प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा। बाकी स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड होने लगे, लेकिन यू हाउ अब भी अलर्ट था। अब उसकी आदत बदल रही थी। वो नेचुरली सराउंडिंग्स को फील करता रहता था। इंटरनल स्टेबिलिटी। उसने धीरे से आंखें बांध की एक पल के लिए। स्पिरिचुअल सी स्टेबल, एनर्जी फ्लो स्मूथ, गोल्डन ग्लो एक्टिव नहीं था, लेकिन उसकी क्लैरिटी बनी हुई थी। ये परमानेंट हो रहा है। ये उसका सीधा रियलाइजेशन था। अकेडमी की झनक। शाम के करीब दूर से अकेडमी की दीवार दिखाई दी। ग्रुप की स्पीड धीरे धीरे बढ़ गई। मिशन लगभग कंप्लीट था, लेकिन यू हाउ जानता था असली सफर अभी शुरू हुआ है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर चलने लगा। अब उसका हर कदम पहले से ज्यादा स्टेबल था, और उसके अंदर एक पुरानी शक्ति धीरे धीरे फिर से जाग रही थी। चैप्टर 29। शांत दीवार के अंदर। शाम तक ग्रुप एकेडमी के गेट तक पहुंच चुका था। लंबे सफर और जंगल के लगातार प्रेशर के बाद भी यू हाउ की चाल स्टेबल थी। ना जल्दी, ना थकन का दिखावा, सिर्फ शांत फोकस। गेट पर खड़े गार्ड्स ने ग्रुप को अंदर जाने दिया। जैसे ही यू हाउ एकेडमी के अंदर वापस आया, उसने एक क्लियर डिफरेंस महसूस किया। जंगल की रॉ हवा और यहाँ की कंट्रोल्ड एनर्जी बिल्कुल अलग थी। यहाँ सब कुछ डिसिप्लिन्ड था। मूवमेंट, आवाज़ें, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस, सब एक सिस्टम में चल रहा था। लेकिन यू हाउ के अंदर अब कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो हर जगह का फ्लो महसूस करने लगा था। मिशन रिपोर्ट। इंस्ट्रक्टर सीधा हायर स्टाफ एरिया की तरफ चला गया। बाकी स्टूडेंट्स को डिसमिस कर दिया गया। कल से नॉर्मल शेड्यूल, एक सीनियर स्टूडेंट ने कहा। कुछ स्टूडेंट्स ने रिलीफ की सांस ली, लेकिन यू हाउ चुप रहा। उसके लिए यह मिशन सिर्फ एक टास्क नहीं था, ये एक रियल लेसन था। डॉर्म की शांति। रात होने तक वो अपने डॉर्म में वापस आ गया। कमरा वही था, सिंपल, शांत। लेकिन यू हाउ को लगा वो खुद पहले जैसा नहीं रहा। वो धीरे से बेड पर बैठ गया, आंखें बंद की, सांस धीमी। स्पिरिचुअल सी तुरंत क्लियर हो गया। एनर्जी फ्लो स्टेबल। कल रात के कंपैरिजन में अंदर की लहरें और स्मूथ थी। यादों का हल्का सा स्पर्श। उस मोमेंट एक हल्का सा एहसास उभरा, जैसे बहुत पुरानी कोई चीज दूर से याद आ रही हो। हवा, रोशनी, एक शांत आसमान, फिर सब धीरे से गायब हो गया। यू हाउ ने आंखें नहीं खोली। उसने उस एहसास को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। अभी नहीं। ये उसका सीधा डिसीजन था। नॉक। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। यू हाउ ने आंखें खोली। दरवाजा खोला तो सामने तांगिया खड़ी थी। उसने यू हाउ को ऊपर से नीचे तक देखा। जिंदा वापस आ गए, उसने हल्की स्माइल के साथ कहा। यू हाउ ने सीधा जवाब दिया, हाँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर तांगिया ने पूछा, मिशन कैसा था? यू हाउ कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ट्रेनिंग से अलग। तांगिया हल्का सा हंसी। अच्छा, मतलब समझ आ गया।
छोटी बात, गहरी सोच। वो डॉर्म के बाहर की दीवार से हल्का सा टिक गई। एकेडमी तुम्हें स्ट्रांग बना सकती है, उसने धीरे से कहा, लेकिन असली चीजें बाहर सीखने मिलती है। यूहाओ ने उसकी तरफ देखा। उसने आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी यही महसूस कर चुका था। फ्लो का एहसास। हवा का हल्का सा झोंका गुजरा। उस पल यूहाओ ने बिना कॉन्शियसली ट्राई किए उस मूवमेंट को क्लियरली महसूस किया। डायरेक्शन, स्पीड, चेंज, सब कुछ एक सेकंड के लिए बहुत क्लियर था। तंगिया ने उसकी आंखों की हल्की सी बदलती फोकस नोटिस की। उसने पूछा। यूहाओ हल्का सा रुक गया। बस महसूस हुआ। तंगिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम सच में अजीब हो। उसकी आवाज में मजाक कम था, क्यूरियोसिटी ज्यादा। क्वाइट नाइट। तंगिया कुछ देर बाद चली गई। डॉर्म फिर से शांत हो गया। यूहाओ वापस बैठ गया। रात की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने धीरे से सांस ली। अब उसके अंदर का फ्लो पहले से ज्यादा स्टेबल लग रहा था। ना कोई जल्दी, ना कोई कंफ्यूजन, सिर्फ एक धीरे बढ़ती क्लैरिटी। फाइनल रियलाइजेशन। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, शक्ति सिर्फ बाहर नहीं होती, उससे पहले अंदर स्थिरता चाहिए। ये बात सिंपल थी, लेकिन जितना ज्यादा वो आगे बढ़ रहा था उतनी गहरी होती जा रही थी। एंड एकेडमी की रात धीरे धीरे और शांत होने लगी, लेकिन यूहाओ के अंदर एक पुरानी शक्ति का फ्लो धीरे धीरे और क्लियर हो रहा था। और इस बार वो उससे दबा नहीं रहा था, वो उससे समझने लगा था। Chapter 30. नाई नजर। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो यूहाओ ने धीरे से आंखें खोली। रात की मेडिटेशन के बाद उसका मन पहले से ज्यादा शांत था। ना थकन, ना बेचैनी। वो धीरे से बेड से उठा। कमरे के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर का एहसास नॉर्मल नहीं रहा था। अब जब वो सांस लेता तो हवा का हल्का सा फ्लो भी क्लियर महसूस होता, जैसे उसका ध्यान पहले से ज्यादा गहरा हो गया हो। यूहाओ ने जल्दी नहीं की। उसने रूटीन के हिसाब से तैयार होकर डॉर्म्स बाहर कदम रखा। एकेडमी धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ जा रहे थे, कहीं डिस्कशन, कहीं प्रैक्टिस। लेकिन यूहाओ का फोकस आसपास की आवाज़ों पर नहीं था, वो उनके बीच की रिदम महसूस कर रहा था। ट्रेनिंग ग्राउंड। जब वो ट्रेनिंग एरिया में पहुंचा, इंस्ट्रक्टर पहले से वहां मौजूद था। उसने यूहाओ को देखा। मिशन के बाद तुम्हारी मूवमेंट बदली है। ये ऑब्जर्वेशन सीधा था। यूहाओ ने सिर्फ इतना कहा, शायद। इंस्ट्रक्टर ने कुछ सेकंड्स तक यूज देखा, फिर उसने जमीन पर रखे कुछ लकड़ी के पोल्स की तरफ इशारा किया। आज बैलेंस। आज प्रैक्टिस स्टार्ट। ग्राउंड पर अलग अलग हाइट और डिस्टेंस पर पतले पोल्स लगे हुए थे। गिरना अलाउड है, इंस्ट्रक्टर ने सीधा कहा, लेकिन रिदम टूटनी नहीं चाहिए। यूहाओ धीरे से पहले पोल पर चढ़ा। उसने जल्दी मूव नहीं किया। पहले उसने बैलेंस फील किया, पैरों के नीचे का प्रेशर, हवा का फ्लो, बॉडी का सेंटर, सब कुछ। फिर एक कदम, पोल हल्का सा हिला, लेकिन यूहाओ का बैलेंस नहीं टूटा। हाँ, रिदम। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, एक पोल से दूसरे पर। हर मूवमेंट कंट्रोल्ड, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, सिर्फ सही टाइमिंग। एक मोमेंट पर हवा अचानक तेज चली, पोल जोर से हिला। बाकी स्टूडेंट्स शायद गिर जाते, लेकिन यूहाओ रुक गया। उसने हवा के मूवमेंट को फील किया, फिर उसके साथ मूव किया। पोल स्टेबल हो गया। इंटरनल अवेयरनेस। उस पल यूहाओ ने एक अजीब क्लैरिटी महसूस की, जैसे उसका शरीर नेचुरली एडजस्ट कर रहा हो, कभी हल्का, कभी स्टेबल, सब कुछ बिना कॉन्शियस एफर्ट के। गोल्डन ग्लो। एक डिफिकल्ट जंप के वक्त उसकी आंखों में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरा, बहुत कम, लेकिन इस बार वो फोर्सफुली एक्टिवेट नहीं हुआ, वो नेचुरली आया। और उस मोमेंट डिस्टेंस और बैलेंस बहुत क्लियर लगने लगा। यूहाओ ने बिना हेजिटेशन के जंप किया।
परफेक्ट लैंडिंग। ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्टर चुपचाप देख रहा था। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ स्पीड या रिफ्लेक्स नहीं था, युहाओ का पूरा बॉडी कोऑर्डिनेशन बदल रहा था। हाँ, स्मॉल रियलाइजेशन। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद युहाओ नीचे उतर आया। उसकी सांस स्टेबल थी, कोई अननेसेसरी एग्जॉस्टन नहीं। उसने धीरे से महसूस किया, अब वो सिर्फ अटैक और डिफेंस नहीं सीख रहा, वो अपने शरीर और फ्लो के बीच का कनेक्शन समझ रहा है। हाँ, टांग या का अराइवल। तभी पीछे से आवाज आई, तुम फिर से सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रहे हो। युहाओ ने मुड़कर देखा। टांग या खड़ी थी। उसकी आंखों में यूजुअल एनर्जेटिक लुक था, लेकिन क्यूरियोसिटी भी। नॉर्मल स्टूडेंट्स इतना ऑब्सेस नहीं करते, उसने कहा। युहाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं नॉर्मल नहीं हूं। टांग या 1 सेकंड के लिए चुप रही, फिर हंस पड़ी। ये तो मैंने नोटिस कर लिया। हाँ, एंड मोमेंट, हवा का एक हल्का सा झोंका वहां से गुजरा। युहाओ ने बिना सोचे उसकी डायरेक्शन फील की। अब ये चीज एफर्ट नहीं मांग रही थी, वो नेचुरली हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके अंदर की क्लैरिटी धीरे धीरे और स्टेबल होती जा रही थी, और कहीं गहरा एक पुरानी शक्ति फिर से सांस लेने लगी थी।